हेलो। चलें ठीक है, यहाँ आते हैं। एक चीज़ तो हमने सिंपल, ये हो गया, सिस्टम बन चुका है। यहाँ आता हूँ मैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है। फटाफट से हम ना जो बनी हुई चीज़ है वो तैयार कराएंगे। हम किस क्या चीज़ बनाई थी हमने? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने के लिए क्या करना होता है पहले मुझे ये बता दो, फटाफट से बता दो। अभी मैं ऐप डॉट जे एस पर आता हूँ। ऐप डॉट जे एस, सब चीज़ें रिमूव करता हूँ, हेडर शेडर सब, सिर्फ एक डिव छोड़ूंगा बस। ठीक है भाई, इन सब की ज़रूरत अब मुझे नहीं है, इसकी भी नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। मुझे एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने, जो जहां पड़ा हुआ है वो वहीं पड़ा रहेगा, मैं नहीं छेड़ूंगा अभी किसी चीज को। बस मुझे जिस चीज से काम है मैं उससे काम लूंगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने जा रहा हूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सिंपल एक काम करना है। यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट करानी है, तो यहां आता हूं। मल्टीपल चीजें होंगी। एक यहां आऊंगा, कंपोनेंट्स का फोल्डर बना देता हूं। 3 फोल्डर मुझे जरूरत होंगे। दूसरा क्या फोल्डर जरूरत होगा? एक जरूरत होगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर आ गया। और उसके बाद हुक्स का। ओ, हुक्स को इसके अंदर बनाना है, सोर्स में हुक्स। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर, अच्छा ये हुक्स के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है, इसके अंदर भी हुक्स बन चुका है। हाँ हाँ, डिलीट करो हुक्स को, यहाँ हुक्स। अच्छा एक चीज देखो, हर एक सैंपल को है इसने खुद बनाया हुआ है। कंपोनेंट्स को देखो जरा, कंपोनेंट रिएक्ट खुद समझता है ना सारी चीजें, तो उसने देखो कंपोनेंट को उसके हिसाब से डिजाइन कर दिया। ऐसा ही कंपोनेंट के फोल्डर को भी, और उसके साथ जो वो भी दे रहा है ना फोल्डर्स को, ये ऑटो सेलेक्ट करके दे रहा है भाई। ये चीज़ है, देखो पब्लिक का फोल्डर इंटरनेट पे चलता है, उसने उसको वैसा मार्क किया है, ठीक है। ये ऑटो आपको करके दे देता है। खैर यहाँ आते हैं, ये चीज़ें चल गई, इसकी भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम ऐसे ही रहो, हम आगे जाके देखेंगे। अभी सिर्फ फंक्शनैलिटी के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ मैं दोबारा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ बनानी होती है? हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ ऑथ, ऑथेंटिकेशन बना रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट। ऑथ कॉन्टेक्स्ट भी बना दूं कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अभी ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाता हूं ताकि हमें पता हो कि हम क्या बना रहे हैं। JSX RFC, ऐसे यहाँ है ना, क्या चीज़ बनानी है? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाना है हमने, ठीक है। अच्छा अगर आप RFC भी बना दो तो ये फंक्शन तो आपको ज़रूरत ही है। डिव चेंज है तो आप इसको ऐसे नॉर्मली भी बना सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं भाई, यहाँ से क्या चलाना है? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ले आए इसके अंदर से। अब यहां आपने बनाना है क्या? कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाना है। अब ये जो वेरिएबल होगा असल में इसके अंदर हमारा क्या होगा? सारा कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो चीज हम यहां पर बना रहे हैं। तो मैं बोल देता हूं ऑथ कॉन्टेक्स्ट, जो है ना असल में वो इसके अंदर बन रहा है, इज इक्वल्स टू, ये प्रोवाइडर बनाया हुआ है, ये कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है। प्रोवाइडर का नाम कहाँ है? ये प्रोवाइडर JSX है, इसको एक्सपोर्ट किया है। इसको क्यों एक्सपोर्ट किया यहाँ पर डिफॉल्ट पे? क्योंकि ये ऐप में जाके यूज होगा रैप के तौर पे एज अ कंपोनेंट। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये क्या करेगा? ये सिंपल सिंपल एज अ JS के तौर पर वहां आगे ट्रांसफर होगा। ये कहीं कंपोनेंट के तौर पे यूज नहीं होगा, ठीक है, समझा करो। ये भी जो चीज बना रहा हूं मेथड के तौर पे, फंक्शन के तौर पे चल रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट बनेगा, इसके अंदर हमारी ऐप रैप होगी, ठीक है। यहां आते हैं, उसके बाद यहां पर बनाना है मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और ये वाला फंक्शन। इसके जितने मेथड थे यहाँ आ गए, सिंपल है आपके सामने। आप यहाँ आओगे, अब लोगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट आ गया, डॉट प्रोवाइडर बना दिया आपने, ठीक है, ये बनाया। इसके अंदर ये, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको क्या कहते हैं? वैल्यू, इज इक्वल्स टू, वैल्यू आ गई, डॉट प्रोवाइडर, डॉट लगाया, प्रोवाइडर भी है इसके अंदर, कंज्यूमर। वैल्यू के अंदर मैं जो चीज वैल्यूज देना चाहता हूं वो आएगा। अच्छा इसके अंदर यहाँ पे एक चीज पास करनी पड़ती है जिसको क्या कहते हैं? चिल्ड्रन होंगे। जितने चिल्ड्रन यहाँ आ रहे हैं सबके सब कहाँ ट्रांसफर होंगे? इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर सीधा सीधा बन गया। उस दिन तो बहुत डीप डाउन जाके आराम से समझाया था, टाइम लगा के हमने पूरा। अब मैंने फटाफट से बनाया। अब देखो सिंपल हो गया, कोई बड़ी चीज ही नहीं थी, सीधा से। अब यहां पर क्या चीज भेजनी? अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूं, लेट ABC इज इक्वल टू हेलो, ठीक है भाई। और यहां पर क्या करना है? डबल वेरिएबल लगा के ABC को पास कर देता हूं। बेटा बन गया ऑथ,
ये कौन ऑथ प्रोवाइड, अब जितने वेरिएबल बनाने 50 बनाने 50 बनाओ या कॉमा लगा के आगे ट्रांसफर कर दीजिए। इसका काम हो गया खत्म। अब आओ इधर, इसको बेशक बंद कर दो फिलहाल, कॉन्टेक्स्ट बंद। हुक बनाना है। हुक्स होता है क्या चीज बना रहे हैं अभी हम, यूज करने के लिए बना रहे हैं, तो मैं बोलता हूं यूज ऑथ। ऑथेंटिकेशन को यूज करना है डॉट जेएस। जेएस की फाइल इसलिए बनाया, मुझे पता है ये एक फंक्शन है जिसको जहां कॉल करूंगा वहां यूज करूंगा, इसको कंपोनेंट के तौर पे पास ही नहीं करना। अब उससे पहले अच्छा यहां आने के बाद एक और चीज करनी है, एक और चीज। यहां पर आने पर ये जो चीज बनाई है इसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो मैं कर देता हूं एक्सपोर्ट। इसको डिफॉल्ट करूंगा, नहीं बस एक ही जाएगा, दूसरा कहां है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला नहीं जाएगा। क्यों, वो मैंने RFC लिखा है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑटो हुआ है, ठीक है। ये यहाँ आ गया, ये भी बन गया। अब देखो कितनी देर, अभी 33-34 पे मैंने स्टार्ट किया था, कितनी सी देर में पूरी ऐप वाला काम हो गया इतने इजीली। अब यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद मैं आ गया अपने इसमें यूज ऑथ के अंदर। यूज ऑथ भी बड़ा सिंपल है। यूज ऑथ में क्या चीज आएगी, सबसे पहले इंपोर्ट करो, हमें कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है तो यूज कॉन्टेक्स्ट को लेकर आएंगे फ्रॉम रिएक्ट, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है आपने, चाहे ये वाला फंक्शन बनाओ या चाहे कोई भी बनाओ। मैं बना देता हूं यूज ऑथ, सॉरी यूज ऑथ का फंक्शन। इस यूज ऑथ वाले फंक्शन के अंदर क्या होगा, हम रिटर्न लेंगे कुछ, ठीक है। एक चीज रिटर्न चाहिए मुझे, ठीक है। अब याद रखना इसको डिव शिपमेंट डाल के लिखना, इसलिए मैंने RFC से ये नहीं मंगवाया। हम लोग RFC से मांगा डिव के अंदर डाल देते हैं, उसको कॉल करते हैं, तो ऐसा इश्यू तुम्हारे साथ हुआ था ना, वो जितना भी डेटा भेजो वो एरे को भी स्ट्रिंग बना रहा है, क्योंकि HTML में लिख रहे हैं हम लोग, समझ लो HTML है, तो वहाँ HTML में तो एरे भी कैसे आएगा, वैसे ही आएगा ये। तो अब यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है कोई चीज, ठीक है। इसके अंदर तो मैं बोलता हूँ ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है, ये आपको आप रिटर्न करो क्या चीज भाई, जो वहां पर मैंने बनाया था, इंपोर्ट करो ऑथ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट स्लैश, कहां था वो, कंपोनेंट्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और एक और चीज ये ऐसे, ठीक है भाई। अब मैं बोलूंगा ऑथ कॉन्टेक्ट को आप यहां पे यूज कर लो, खत्म हो गई कहानी। अब नीचे आओ, जहां मुझे यूज करना होगा उसके लिए मैं करता हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, किसको, यूज ऑथ को मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। अब इसको भी यूज कर सकता हूं, बन गया सारा स्ट्रक्चर रेडी, कोई चीज मिसिंग, हाँ मैन फाइल रैप ने यहां तक बोल रहा हूं, यहां तक ओके हो गया। अब आओ यहां पे, क्या की किसको, हाँ यार नहीं नहीं, ये फंक्शन का नाम है, ये रहा वेरिएबल में स्टोर। अच्छा एक चीज समझ लेना, हाँ ये भी चलो इसमें, मैंने वो जो बनाया था ना, ये पहले बनाया था कॉन्स्ट, ऐसे ही बोल रहे हैं ना लेट करके, यूज ऑथ ये इज इक्वल टू, फिर ये करके ऐसे था ना, ये यूज हो रहा था। बेटा ये ऊपर जो चीज बनाई यही है, वो ये फंक्शन का नाम ही है। ये एरो फंक्शन था, ये सादा फंक्शन है। यहाँ पर अभी यही फंक्शन यूज हो रहा है, वहां भी जहाँ कॉल करूंगा वहाँ ये फंक्शन यूज करूंगा, वो आपकी मर्जी, आपको वो ES6 के अंदर है तो हम वो यूज करते हैं। बहरहाल देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो चेक कर लेंगे, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है कि इसको वो नहीं देना चाहिए। index.html पर आए, अब आओ यहाँ, यहाँ आने के बाद इस ऐप को रैप कर देते हैं किसमें, क्या था, auth auth context provider, इसके अंदर अपनी रैप को पूरा रैप को पूरा नहीं, ऐप को पूरा रैप कर दिया। अब इधर आओ, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ओके बेटा, सब क्लियर है। अब आओ इसको रन करते हैं जरा सा, पहले रन हो जाए उसके बाद यहां इंपोर्ट करेंगे।
ये हो जाए, इसके बाद मैं यहाँ एक वर्ड लिखूंगा हेलो क्लास। परफेक्ट, हेलो क्लास चल रहा है, ठीक है, ये रहा। जब ये चल रहा है तो अब एक सिंपल काम करते हैं, हेलो क्लास नहीं चाहिए मुझे। मुझे यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम क्या था, हमने एबीसी लिया ना, एबीसी प्रिंट कराना है, लेकिन एबीसी आएगा कहाँ से, यूज ऑथ। यूज ऑथ का नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया था, लेट किया था, लेट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एबीसी, ठीक है, यहाँ से। और इसके लिए इंपोर्ट करता हूँ। वैसे यार ये बाय डिफॉल्ट दे देता है, पता नहीं क्या किया इन्होंने, कुछ चीज़ें छेड़ी हैं जिसके अभी वो दे रहा नहीं है। हम लास्ट टाइम कर रहे थे तो सिंपल ऐसे ही दे रहा था, यूज 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 ऑथ फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, कहाँ था ये, हुक्स स्लैश यूज ऑथ। यूज ऑथ इज नॉट डिफाइंड, हेलो, परफेक्ट। एबीसी में जो हेलो सेव था वो यहाँ पर आ चुका है। हमारा यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हुए जो हमें बेसिक चीज़ें ज़रूरत थी, हुक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो मिल गया असल में। चलो अच्छा हो गया, वैसे तो मैंने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना वहीं से शुरू करना था, लेकिन यहाँ फाइल डिलीट थी तो हमने इसको बना दिया, ये बन गया। अब हम वापस आएंगे, नमाज का टाइम हो गया 45, नमाज पढ़ के आके लॉग साइन अप, साइन इन, प्रोफाइल, ये बनाएंगे। हर बंदे की एक प्रोफाइल निकलती जाएगी, ठीक है भाई। सेव करते हैं इसको यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं, हमने अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नमाज से पहले हमने जहाँ तक देखा था वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बंद करता हूँ मैं, इसका भी काम ख़त्म। एक ये दो चीज़ें रहेंगी। और यार इसको भी यहाँ से कट करता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ अपने अकाउंट पर ही, क्योंकि दो दो क्रोम ओपन हो अजीब लगता है, यहाँ कुछ ज़रूरत पड़े। ठीक है भाई, आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम। उसके लिए एक चीज़ चाहिए जो मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, जब तक हम कंपोनेंट्स वगैरह बनाएंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ये न्यू, इसमें करता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम @6.3 कर रहा हूँ, जो कर दिए 6 लिख दो सारे, जो भी लेटेस्ट होता है @ कर देगा वो, ठीक है। यहाँ आते हैं, जब तक ये तसल्ली बख्श होकर इसको करे, मैं यहाँ आता हूँ, मुझे कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए। देखो पहला कंपोनेंट मेरे पास जो होगा वो होगा मेरा साइन अप फॉर्म .jsx। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास कंपोनेंट आएगा वो होगा साइन इन फॉर्म, फॉर्म या साइन इन कर दूं यार, साइन इन .jsx, ऐसा ही है। साइन अप करने की क्या जरूरत थी, फॉर्म करने की क्या, साइन इन .jsx, साइन अप .jsx। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मेरे पास ओपन होगी चलने के लिए वो होगा मेरा प्रोफाइल का पेज, प्रोफाइल .jsx, ठीक है भाई। तीनों आ गए, आओ इस पर गेम खेलते हैं। RFC इंटर, RFC इंटर, RFC इंटर, ठीक है भाई। यहाँ लिख देता हूँ साइनअप चाहिए, साइनअप लिख दूंगा। और इसके फॉर्म शॉर्म जो भी है वो मैं खुद बनाऊंगा। उसके लिए मैं सिंपल एक चीज़ यूज़ करूंगा, बूटस्ट्रैप फटाफट से लगा के, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप से जो उठाएंगे उसको बहुत एडिट करना पड़ जाता है, वो गले फिट होने वाला काम है। अभी हम फिलहाल जो है सिंपल इसके अंदर से यूज़ करेंगे, कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हियर। बेटा काम छोड़ दें, ये जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं सब काम छोड़ दें, ये जो कुछ भी लिख रहे हैं वो भी छोड़ दें, अपने सिस्टम छोड़ दें। आप लोग सिस्टम पर आपने कुछ नहीं करना। उसके लिए एक हल है मेरे पास, कितना कहा जाएगा कितना मानेंगे बच्चे, ठीक है, ये हल है, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं, अब वो बोलेंगे शेर के सामने बकरी छोड़ देंगे तो शेर तो खाएगा ही, इसलिए यहाँ अब साइन अप फॉर्म बनाते हैं। इसमें एक काम करता हूँ, div डॉट क्लास नेम टेनर लगा दिया। अब मेरे पास सिंपल एक काम करना है, मैंने जो मैं साइन अप फॉर्म बना रहा हूँ उसके अंदर मुझे सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। मैं लूँगा यूज़र का नेम,
एक उसका फुल नेम है वो, एक है यूजर नेम। मैं ईमेल से लॉगिन नहीं करवा रहा, मैं यूजर नेम से करवा रहा हूँ। ईमेल में वो आपको पता है बार बार @ लगा के लिखना पड़ेगा इतना लंबा, तो जान छुड़ाते हैं हम यूजर नेम और साथ में पासवर्ड लगाते हैं। यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और होता है लिंक्डइन के ऊपर आपके पास यही होता है, यूजर नेम आप दोबारा डुप्लीकेट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल ये है, मैं आता हूँ यहाँ इनपुट और डॉट, इसको कर देता हूँ डी ब्लॉक। ठीक है, डॉट और ब्लॉक होने का MT2, फिर बस ठीक है MT2, 2 मार्जिन का गैप हो, मल्टीप्लाई बाय 3। परफेक्ट, एक इनपुट, 2 इनपुट और ये 3 इनपुट। यहां आते हैं, तीनों में भी टाइप भी यही रहे, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर पर ही नाम दूंगा मैं यहाँ पर। और टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट टेक्स्ट, और टेक्स्ट की जगह हम कर देते हैं इस पे पासवर्ड। ठीक है भाई, और एक इनपुट और बनाऊंगा, वो बना देता हूँ सीधा सीधा बटन। ठीक है, इनपुट की जगह मैं बना रहा हूँ बटन। अब यहाँ आते हैं और इसको दे देता हूँ फुल नेम, यहाँ आएगा फुल नेम, यहाँ आ जाएगा यूज़र नेम, और यहाँ आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है भाई, पासवर्ड आ जाएगा यहाँ। ये एक बटन है, ये पासवर्ड ओके है, और इस बटन को भी यार बटन डॉट बीटीएन प्राइमरी, ठीक है, .p2 और .d ब्लॉक। ठीक है भाई, ये भी आ गया, और इसको भी कर देता हूँ MT2। यहाँ आने के बाद इसको कर देता हूँ रजिस्टर, कर देते हैं हम साइन अप की जगह। ठीक है भाई, ये बटन आ गया, इस बटन पे ऑन क्लिक चलेगा। सिंपल, ये देखते हैं अभी क्या चीज़ आती है हमारे पास। राउटर यहाँ नहीं है, राउटर्स इंस्टॉल कर दिए हैं, इसको भी हटाते हैं। ये बन चुका है मेरे पास, ऑथ वॉथ परफेक्ट है, ये बन गया है मेरे पास। साइन अप को चेक कर लूँ, साइन अप स्लैश लगा के, ये परफेक्ट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी हो गई। ओके, और यहाँ एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, कंटेनर है, कर देता हूँ ऑटो, ऑटो कर दूँ। ये आसान काम ये है, इनको डाल देता हूँ यार एक सेंटर के टैग में, इतनी पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आ गया सेंटर में। ठीक है भाई, और ये आ गया कंटेनर। कंटेनर पर आके इस कंटेनर को वादा करते हैं थोड़ा सा, बॉर्डर डी ब्लॉक, ओके ठीक हो गया। एक और चीज़ करूँ यार, इधर एक डिव खोलूँ, इनको सेंटर की जगह ना एक डिव में डाल देता हूँ, डिव आ गया। इस पर एक क्लासेस देता हूँ, क्लास नेम, और इसको क्लास नेम दे दिया, पहले देता हूँ बॉर्डर मेरी बॉर्डर 1, और क्या होता है P5 दे देते हैं। ठीक है, M ऑटो H75 दे देते हैं, हाइट नहीं, विड्थ 75। अब देखो कहाँ आता है, परफेक्ट हो गया ये। ठीक है भाई, और इसके अंदर ये चीज़ जो आ गई, ये एक बॉक्स अलग से बनकर आ गया, और इसको हम दे देते हैं M5। हर जगह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ जाए, लगा नहीं क्या है? अच्छा, M ऑटो दिया है, ऑटो ने M5 करते हैं, सही है। ऑटो ही रहे, MT5 कर देते हैं, अब सेंटर रहेगा। ठीक है भाई, ये आ गया, और ये वाली चीज़ इसके अंदर बाकी है, इनको भी कर सकते हैं हम एक और काम, डी फ्लेक्स रॉ, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ होती है, फ्लेक्स UMN कॉलम, ये होता है शायद, पता नहीं क्या होता है।
COLO, हाँ ये चीज़ आ गई। ठीक है भाई, ये आ गया कॉलम के अंदर, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। तो ये फॉर्म तो हो गया रेडी मेरे पास। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, सिंपल सी H1, इसको कर देते हैं आप फॉर्म, साइन अप कर देता हूँ, साइन अप हो गया क्लास। बस एक हमने बनाना है, साइन इन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा। साइन इन साइन अप हो गया। ठीक है भाई, MB3, परफेक्ट। ठीक है भाई, ये हो गया ओके। अब आओ ज़रा इस डिफ को डिट्टो कॉपी मारते हैं, यहाँ आते हैं, साइन इन स्लैश, और ये ओके हो गया। साइन अप को कर देते हैं कमिट आउट, और साइन इन पर जाते हैं, इस डिफ को भी हटाते हैं, परफेक्ट हो गया साइन अप, और इसको कर देते हैं साइन इन। साइन इन, और साइन इन में मुझे यूज़र नेम और ये चाहिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ फुल नेम को। ठीक है, और रजिस्टर्ड की जगह चाहिए लॉगिन, परफेक्ट हो गया। ठीक है भाई, साइन इन भी बन गया और साइन अप भी बन गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोफाइल में तो हम जब बनाएंगे तब की तब देखी जाएगी। प्रोफाइल को मारो गोली, साइन अप पर है, साइन इन को भी मारो गोली, यहाँ आओ। और अब एक चीज़ सेट करनी है, वो है राउटर्स। राउटर सेट कर लें, उसके बाद आते हैं इन सारों से निपटते हैं। आओ इधर भाई, सबसे पहले इंडेक्स पे जाना होता है। क्या करना होता है? ब्राउज़र राउटर्स, ये पूरी ऐप को ब्राउज़र राउटर में पैक कर दिया। यहाँ आओ, बनाते रूट्स, रूट्स बन गया। ठीक है, रूट्स के अंदर ले जाते हैं बाकी सब चीज़ों को। अरे यार इसकी ज़रूरत नहीं थी। ROUTE, राउट स्लैश। राउट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पाथ, दूसरा होता है हाँ एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट्स आ गए। एलिमेंट्स में क्या होता है? एलिमेंट में इज इक्वल टू के साथ ये होता है। अब एक साइन अप आ जाएगा, डिट्टो कॉपी किया, फेंका, इसको हटाया, और एक आ जाएगा साइन इन। ठीक है भाई, साइन इन और साइन अप। अच्छा, अब यार होम नहीं बनाया था, खैर होम और नैप बार भी नहीं बनाया, वो भी देख लेंगे। यहाँ आते हैं, नैप बार पे भी कोई इतना मसला नहीं है। नैप बार यहाँ आते हैं, क्या है, बन गया, बना हुआ है, फेंक दो फेंक दो, बना हुआ है स्नैप बार। अबे यार चलो खैर, हम इसको ऐसे चला लेंगे फिलहाल। नैप बार का कंपोनेंट बस छोड़ दो, बस छोड़ दो छोड़ दो। नैप बार डॉट JSX, इसको हम बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे, इसमें इतनी चीज़ें हमने करनी नहीं है। तो यहाँ आता हूँ, एक UL चाहिए, UL। ठीक है, उसके अंदर LI, LI आ गए, LI मल्टीप्लाई बाय क्या क्या होगा, होम और साइन अप, साइन इन, और एक और क्या चीज़ होगी, बस बस हाँ। और प्रोफाइल का थोड़ी होगा डायरेक्ट प्रोफाइल, प्रोफाइल तो लॉगिन करके जाएगा। साइन अप, साइन इन और होम बोल देते हैं, LI मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है भाई, ये आ गया। एक आ जाएगा होम, दूसरा आ जाएगा साइन इन, तीसरा आ जाएगा साइन अप, साइन अप। ठीक है यार, साथ ही हो जाए। ठीक है भाई, साइन इन साइन अप हो गया। यहाँ आओ, क्लास नेम D फ्लैक्स। ठीक है भाई, यहाँ आओ, क्लास नेम MX3। ओके हो गया। यहाँ आओ, क्लास नेम BG डार्क, टेक्स्ट वाइट, D फ्लैक्स, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर। ठीक है, बस ठीक है, हो गया। यहाँ आओ, NAV 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 BAR बार,
नैव बार, परफेक्ट हो गया। और यहाँ आते हैं, इसमें एक चीज़ गायब करनी है, वो है अनस्टाइल्ड लिस्ट, STYLED, स्टाइल्ड ऐसे ही होता है, लिस्ट अनस्टाइल्ड होता है, अनस्टाइल्ड होता है, डी फ्लेक्स, फ्लेक्स की स्पेलिंग भी गलत है, हाँ, लिस्ट अनस्टाइल है, अनस्टाइल्ड अनस्टाइल्ड लिस्ट। अबे ये कौन सी क्लास है, हाँ, लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है भाई, ये भी हो गया। और यहाँ एक काम करते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको लिखते हैं सेंटर की जगह बिटवीन, और ये नहीं लगा, ALIGN, अलाइन आइटम आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, यार ये ऐसा ही होता है, पता नहीं क्या भाड़ में जाए, देखते रहना बस। खैर नैव बार बन गया, नैव बार के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, पाथ दे दिया, इधर आओ, एक राउट बनाएंगे, ROUTE, राउट, राउट पर लिखते हैं डिटो कॉपी, एक होम भी बनाना था, होम भी बनाते हैं, ठीक है। जो होम होगा वो हमारा बड़ा सिंपल होगा, होम के लिए हम ये करेंगे, H1 लो, H1, इसमें लिखते हैं I am home, यहाँ आते हैं क्लास X सेंटर हो गया, और MD3 हो गया, D3, ठीक है भाई। और यहाँ आ जाएगा स्लैश, यहाँ आओ आई एम होम, परफेक्ट हो गया। इसको करते हैं क्या, स्लैश साइन अप, और उसको क्या करना था, स्लैश SIGN साइन इन। चलो भाई राउट चेक कर ले, मैं स्लैश साइन अप, परफेक्ट, साइन इन, परफेक्ट हो गया, कोई मसला, क्लियर है, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ पढ़नी है नई, उसको देखते हैं नेविगेशन के हवाले से, ठीक। साइन अप, साइन इन, ये सब चीज़ें समझ आ गई। हमारे पास एक बटन है, और ये लिंक लगाते हैं ना, लिंक के ऊपर खेलते, नैव बार पे थे, लिंक लगा के ये लिंक के ऊपर चलेगा, तो इसलिए लिंक के साथ खेलते हैं। यहाँ आते हैं, LI तो रहेगा, LIN के लिंक, लिंक आ गया। लिंक हमारे पास क्या चीज़ एक्सेप्ट करता है, लिंक का 2, ठीक है। 2 में हम लोग क्या देते होते हैं, पाथ, तो यहाँ पर स्लैश, यहाँ पर क्या होता है, साइन अप, साइन इन, ठीक है। अरे यार इन, तुम यहाँ आ जाओ, अब तुम यहाँ चले जाओ, क्या है, अच्छा, अरे साइन अप और साइन इन कहाँ लिख दिए मैंने, अच्छा ये अभी तक यहीं है, होम को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। होम साइन अप साइन इन, होम साइन अप साइन इन, साइन इन, परफेक्ट हो गया भाई। ये चीज़ तो अब हमारे पास चल गई, होम भी चल गया, साइन अप भी चल गया, और साइन इन भी। अब एक चीज़ होती है बिलफर्ज, अगर मैं यहाँ एक बटन बनाता हूँ ऐप पे, बटन, अबे स्मॉल वाला बटन, बटन बटन, क्लिक मी, ठीक है। मैं चाहता हूं इस बटन पे क्लिक करूं, मैं किसी रूट पे चला जाऊं। अब मसला ये है कि ये तो भाई राउटिंग है, तो राउटिंग चल रही है, इस पर ऐसे कैसे जाऊंगा किसी जगह पर जिस रूट पे जाना चाहता हूं। उसके लिए हमारे पास एक हुक है, ठीक है, जिसका नाम है यूज नेविगेट, नेविगेट,
ये यूज नेविगेट है, इसको आपने इंपोर्ट किया यूज नेविगेट के हुक को, इस हुक को आप सेव करा दें, मैं कर देता हूँ नेविगेट नाम के वेरिएबल में। नेविगेट मतलब स्विच करवाना। अब इस नेविगेट के थ्रू में कहीं पर भी, क्योंकि ये एक फंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, इस नेविगेट में जो भी पास करूंगा इसको कॉल करके, वहां वो चीज चली जाएगी। जैसे बिलफर यहां आता हूं, इसको करता हूं क्लिक मी, ऑन क्लिक पर, ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन चला रहा हूं, आप ऐसे चलाओ या वैसे चलाओ, जैसे आपका दिल करे चला सकते हो आप। मैं यहां पर आता हूं और मैं करता हूं नेविगेट, कहां पर करना है भाई, मैं कर देता हूं बिलफर साइन यूपी अप, साइन अप पर, यही था, साइन अप पर होम, ये साइन अप पर जा रहा है, ठीक है। अब मसला ये है कि भाई ऑलरेडी हम यहां से कर तो रहे हैं होम साइन अप साइन इन, इसकी जरूरत क्या है, क्या लगता है ये किस काम का है? हाँ हाँ, देखो बात सुनो, लिंक के ऊपर क्या है, अगर मैं सर लिंक लगा दूं, ये कंडीशन में चल सकता है क्योंकि ये फंक्शन है, लिंक कंडीशन पे नहीं चलेगा, समझे बात। जैसे एक एंकर टैग है और बटन पे क्लिक करना है, तो हम बटन पे एंकर टैग क्यों नहीं, हम एंकर टैग क्यों नहीं यूज कर सकते थे फॉर्म सबमिट के लिए, क्योंकि वहां कंडीशन होती थी अगर ये हो जाए सब कुछ ट्रू, फिर नेक्स्ट पेज पे भेजना है, वहां पर नेक्स्ट पेज भेजने में जावास्क्रिप्ट में हम यूज लोकेशन का वर्ड यूज करते थे, ठीक है, या फिर बटन लगाते थे भाई, पाथ देते थे वहां पे उस पेज पे जाना है। अब यहाँ पे क्या है, ये नेविगेशन है जिसका काम है ये, और ये फंक्शन आप कभी भी चला सकते हो। बिलफर्ज इसको मैं यूज इफेक्ट में डाल दूं ना, तब भी ये चल जाएगा। अब यूज इफेक्ट में क्यों डालेंगे सर, है या नहीं, यूज इफेक्ट में क्यों डालेंगे अभी हम देखेंगे आगे जाके। एक बंदा ऑलरेडी साइन इन हुआ है, अब जब आप वो फेसबुक लिख के एंटर मारेगा तो फेसबुक उसको अपने साइन अप वाले पेज पे लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, उसकी प्रोफाइल पे। तो जब आप इंटर मारते हो तो फॉरन पेज ने आप प्रोफाइल पे क्यों ले जा रहा है भाई, फेसबुक का अगर पाथ ही होता तो यहीं जाना, यूज इफेक्ट चला, यूज इफेक्ट ने कहा चेक करो पहले कि ये बंदा लॉगिन था या नहीं, हाँ भाई इसका ईमेल और पासवर्ड दिया भाई, ये बंदा पहले से लॉगिन था, बोलेगा प्रोफाइल पे ले जाओ, अगर लॉगिन नहीं था फिर उसको होम पेज दिखाएगा। ये हो गई क्या कंडीशन, और ये कंडीशन यूज इफेक्ट ने चलाई, पहले आते साथ चेक हुआ बंदा, टेस्ट किया, उसके बाद रिजल्ट दिया। अभी हम ये काम करेंगे, ये चीज हम लॉगिन सिस्टम पूरा रेडी करेंगे तो ये इसी बिहाफ पे करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक समझ आ गया, अब मैं इसके ऊपर आगे बटन पे खेलूंगा, बस ये यहां तक आपको नेविगेशन का काम समझाना था, ये समझा दिया। अब सिर्फ जितना पड़ा है उसको यूज करना है, नेविगेट का काम यहाँ से खत्म। यूज ऑथ में एबीसी डाला हुआ है जिसका कुछ काम नहीं है, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और ये अभी यहाँ यूज नहीं कर रहे, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसका कहीं पर कोई काम नहीं था, फिलहाल जहां होगा अभी हम वहां पर ले जाएंगे, ठीक है भाई। ये हो गया ओके, होम साइन अप साइन इन, होम साइन अप साइन इन, ठीक है। अब आते हैं साइन अप पे, पहला काम जो यूजर आएगा उसको साइन अप पर भेजना है, पहला काम ये रहा, चलो ठीक है साइन अप पर भेजना है। अब मसला ये है साइन अप पर भेजना है, उसके लिए पहली चीज ये होगी हमारे पास नैप बार हो गया ना बंद, साइन अप पर आ जाता हूँ, यहाँ साइन अप पर तो आएगा, लेकिन एक मसला यह है कि सबसे पहले साइन अप बनाने के लिए, उस यूजर को भेजने के लिए मुझे इनपुट से डेटा लेना पड़ेगा, तो मुझे कुछ वेरिएबल बनाने हैं जो इनपुट से वैल्यू लेंगे, तो मैं एक काम करता हूं कॉन्स्ट, ठीक है, और ले लेता हूं यूजर रजिस्टर, ठीक है, और यूजर रजिस्टर्ड ये, और उसको कॉमा लगा के कर देता हूं सेट यूजर रजिस्टर्ड, ये आ गया, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज पैरम्स नहीं है, यूज स्टेट, ये आ गया यूज स्टेट, और यूज स्टेट में स्ट्रिंग आएगा मेरे पास, मैंने पहले बता दिया। इसको कॉपी करता हूं, यूजर नेम, ये काम करता हूं, यूजर रजिस्टर बना दिया, मैं कर देता हूं फुल नेम, और यहां पर भी करना पड़ेगा क्या, हाँ फुल नेम, ठीक है, और यहाँ तो ये बहुत लंबा नाम नहीं हो गया, खैर ये यूज यहीं करना है। इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, फुल नेम हो गया, फुल नेम, यार हटाओ इसको, जिस नाम से बना रहे वही, फुल नेम सेट फुल नेम, एक ही हो गया। नेक्स्ट यूजर नेम और सेट यूजर नेम, इस नाम से आया तो इसी नेम से हम बनाते हैं। नेक्स्ट
क्या है, PWD पासवर्ड, और सेट फुल पासवर्ड, सेट PWD। ठीक है भाई, ये पासवर्ड भी आ गया। अब इन तीनों को हमने यूज करना है कहां पर, इसके साथ। यार तुम इधर आ जाओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम जैसे थे वैसे ही ठीक थे। चलो आओ, यहाँ एक, एक यहाँ और एक यहाँ, लाओ इसको भी। तीनों पे एक सबसे पहले बनेगा तीनों पे ऑन चेंज। हम जो चीज़ लगा रहे हैं वो ऑन चेंज पर चलेगी। ऑन चेंज पर क्या चलना चाहिए, मैं बोलूँगा सेट के नाम से एक फंक्शन, सॉरी एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर इवेंट होगा, फिर आएगा सेट, अब वो फुल नेम PWD कुछ भी आप कर सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ फुल नेम। ठीक है, और यहाँ पर ये लगा देते हैं। ठीक है भाई, e.target.value। ठीक है भाई, क्या नहीं डाला, अच्छा जी एक मिनट, ये तीनों बराबर हैं, इक्वल्स टू, डल गया आगे। अब यहां आते फुल नेम, वहां से तो फुल नेम लेना है, यहां पर क्या लेना था, यूजर नेम था, यूजर नेम, और यहां पर आएगा सेट PWD पासवर्ड। ये तीनों चीजें सेट हो गई पहले ही। ठीक है, आओ यहां पे चेक करते, कंसोल डॉट लॉग, और यहां आते हैं, इस पर हम तीनों को प्रिंट करेंगे, फुल नेम कॉमा यूजर नेम कॉमा PWD। ये हो गया। इसको डायरेक्ट तो प्रिंट करा नहीं सकते हैं, लिखेंगे तो कैसे प्रिंट होगा, उसके लिए एक फंक्शन बनेगा। एक फंक्शन बनाते हैं जिसको बोलते हैं साइन अप। ठीक है, साइन अप का फंक्शन बनाते हैं ये, और इस साइन अप फंक्शन के अंदर में ये तीनों चीजें प्रिंट कराऊंगा जैसे ही क्लिक करूंगी। यहां आते हैं और ये वाला फंक्शन चला देते हैं इस पर, ऑन क्लिक पर साइन अप का फंक्शन चला दिया। पहला काम सिंपल ये है, वैल्यू लेना, यहां से कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, रजिस्टर्ड। यहां आते हैं, कंसोल पे चेक करते हैं, चेंज मी, और ये पासवर्ड आ गया। ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। यहां तक कोई मसला, ठीक है। अब करना क्या है भाई, इन तीनों को लेके, इन तीनों को लेके मुझे रजिस्टर्ड करवाना है। इन तीनों को क्या कराना है, रजिस्टर्ड। तो इन तीनों को रजिस्टर्ड कराने के लिए मुझे कहीं सेव कराने के लिए क्या चीज चाहिए, एक एरे जिसमें वो ऑब्जेक्ट सेव होगा। तो आओ एक काम करते हैं, अब वो एरे कहां यूज होगा, वो एरे साइन अप में भी यूज करना है, साइन इन में भी यूज करना है, प्रोफाइल पर जाते हुए भी यूज करना है। तीनों जगह क्या करना है, उस एरे को यूज करना है मैंने, समझे बात। अब तीनों जगह यूज करना है तो वो एरे ऐसी जगह बनाओ जहां पे सब जगह से यूज हो जाएगा। तो आओ यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। मुझे चाहिए एक एरे कॉन्स्ट, ठीक है, इसमें होंगे सारे यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स। अब सेट यूजर्स क्यों बना रहा हूं, ताकि उस यूजर्स का डेटा सेट कर सकूं। ठीक है भाई, ये आ गया ये चीज, सेट यूजर्स इज इक्वल्स टू, और यूज स्टेट, यूज आ गई, यूज स्टेट, यूज स्टेट पर आ जाता हूं, और यहां आने के बाद एक एरे दे देता हूं। ठीक है भाई, और ये चीज यहां से उठाता हूं, कॉपी करता हूं, ये वेरिएबल यहां भेजता हूं, क्योंकि मुझे ये यूज करना है। हो गया, यहां आओ, साइन अप में मुझे एरे चाहिए जिसमें डेटा डालना है, तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट क्या चीज करनी है, यूज AUT ऑथ, यूज ऑथ आएगा, यूज ऑथ फ्रॉम, यूज ऑथ नहीं, हाँ यूज ऑथ आ गया, फ्रॉम ये लगा के डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, हुक से स्लैश यूज ऑथ। अब आओ यहां, इस यूज ऑथ को कॉपी करता हूं, यहां लाता हूं, हाँ इसके नीचे यहां आने के बाद, अच्छा हुक्स मेरे जितने यहाँ ऊपर डिफाइन होते हैं, वैसे जितने आपने बनाने हो यहीं पे, यूज ऑथ आ गया, यूज ऑथ का फंक्शन। इस यूज ऑथ के फंक्शन के अंदर से मुझे एक चीज मिलेगी, वो क्या है, कॉन्स्ट। ठीक है, और कॉन्स्ट नहीं, सॉरी इसको लेट कर देता हूँ, लेट या कॉन्स्ट कुछ भी कर दो आप, कॉन्स्ट, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे पास आ रहा है यूजर्स। ठीक है, यूजर्स हम अभी चेक करेंगे इसलिए ला रहा हूं, और दूसरा था सेट यूजर्स, यूजर्स यूजर नेम नहीं, सेट यूजर्स। ये दोनों चीजें वहां से लेकर आ रहा हूं, और इनको वेरीफाई कर लूं यहां से कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। ठीक है, साइन अप पे यूजर्स चाहिए मुझे, एरे साइन अप पे चाहिए, एरे साइन अप पे वैसे नहीं चाहिए। ठीक है,
अगर जर्नली, क्योंकि डेटा भेजना है। लेकिन ये है कि इसमें आपको पता है पुराना एरे भी ज़रूरत होता है पुश करते हुए भी, तो कभी कभार ज़रूरत पड़ता है। हम सिंपल मेथड लगाते हैं। ये तो हो गया, एरे मिल गया पुराना। अब इसमें डेटा भेजना है। अब डेटा ना बार बार जाएगा, किस फॉर्मेट में जाए, मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ कोई भी पर्सन आएगा कॉन्स्ट, तो एक पर्सन आएगा। पर्सन आएगा तो उसको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? 3 चीज़ें। तो वो ये 3 चीज़ें बार बार उसमें ऐड होती जाएंगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इन चीज़ों को बोल देता हूँ फुल नेम, कॉमा लगा के लिख देता हूं यूजर नेम, कॉमा लगा के लिख देता हूं PWD पासवर्ड। ये 3 चीजें भेजूंगा। और मैंने ये इनके आगे वैल्यू की नहीं दी, मैं चाहता तो यहां वो वैल्यू देता, की का नाम और उसके आगे वैल्यू लिखता, लेकिन मैंने ये काम अभी इस वजह से नहीं किया, सिंगल इस वजह से दिया। अब जब एरे में जाएगा तो एरे में होगा फुल नेम, फुल नेम के अंदर इस फुल नेम से वैल्यू जारी होगी, वहां एरे में की भी फुल नेम से खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक है, ये भी जब हम प्रिंट कराएंगे तो समझ आ जाएगा। ये हो गया। अब अगला काम मैं ये करता हूं कि ये फुल नेम तो हो गया। अभी मैं करता हूं जो मेरा यूजर्स है, यूजर्स डॉट पुश करता हूं, उसमें एक काम करता हूं डॉट पुश। अभी सिंपल सिंपल है, पुश करना है। यूजर में क्या करना है? पुश करना है। क्या चीज पुश करनी है भाई? ये पर्सन को, पर्सन को पुश किया। उसके बाद में एक काम करता हूं कंसोल डॉट लॉग, यहां पे मैं यूजर्स को प्रिंट करवा देता हूं, यूजर्स को प्रिंट करवा देता हूं। पहले ये काम करते हैं, ठीक है। चलो आओ पहला ये काम करते हैं, सिंपली इसको इस तरीके से भेजते हैं आगे डेटा को, और यहाँ आगे प्रिंट कराते हैं, कुछ भी लिखते हैं। आओ इंस्पेक्ट पे, एरे में एक वैल्यू पुश हो गई, ठीक है। 2 3 4 5 6 जितने एरे पुश कर रहा हूँ उसमें डेटा जा रहा है। क्लियर। अब एक मसला है, मसला क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला। तो उसके लिए काम करते हैं, यूजर्स को बुलाओ। जब यूजर्स आए तो सबसे पहले देखो फाइंड का मेथड लगाओ। फाइंड का मेथड, ये फाइंड का मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और जिसके अंदर ये आइटम्स रिटर्न करता है। मैंने कहा आप चेक करना आइटम्स के अंदर से, ये जो आइटम्स मिल रहा है इससे, आइटम्स डॉट फुल, हमने किस चीज से वेरीफाई करना है? यूजर नेम दो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो यूजर नेम अगर बराबर हो जाए, ये जो पर्सन आ रहा है, ये जो अभी पर्सन आ रहा है, इसके अंदर जो यूजर नेम है इसके, अब यहां पर है सेम। अब मैं लगाता हूं, इसको सेव कर देता हूं, और यहां पर आने के बाद इसको मैं कर देता हूं कॉन्स्ट, और फाउंड के वेरिएबल में डाल देता हूं। आप बोल दो यूजर फाउंड हो गया, कुछ भी CONST कॉन्स्ट के यूजर फाउंड हो गया। अब लगा देनी है इफ की कंडीशन। इफ अगर नॉट यूजर नॉट फाउंड, इसको भी कर दूं यूजर फाउंड, ठीक है। यूजर फाउंड के यूजर मिल गया। यूजर फाउंड वाली वैल्यू अगर नॉट हो, मतलब नहीं मिला, तो फिर आप ये वाला काम कर लो, पुश कर दो। एल्स अगर हो तो एक काम करना, अलर्ट दे देना एक, उसमें बोलना यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसको कॉपी करते हैं अलर्ट को, यूजर रजिस्टर्ड। अबे यार सक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, ये सक्सेसफुली, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सेव करते हैं। आओ लेट मी चेक। और क्या हो गया भाई? क्या हुआ? कोई एरर दिखाई नहीं दिया इसमें। कहाँ एरर है? सोर्स कंपोनेंट एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट, और हाँ एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट, ऐसा कौन सा असाइनमेंट है? एक मिनट, कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने, हाँ एक और चीज़ यहाँ लाओ, रिटर्न करना भाई। आप ये चीज़ रिटर्न भी करनी है आपने। यूजर फाउंड इज इक्वल टू यूजर्स, यूजर्स इसका नाम है, डॉट फाइंड का मेथड, एरो फंक्शन आइटम्स इज इक्वल टू ये, रिटर्न में इज इक्वल टू ये। ठीक है, यहाँ इतना कोई मसला नहीं है इसका भी। इफ यूजर नॉट फाउंड, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। चलो आओ इसमें, एक मिनट, अब तो चेंजिंग की है भाई। ओ सक्सेसफुल, चल भाई, ऑलरेडी एग्जिस्ट, चल भाई ठीक है, ये हो गया ऑलरेडी। और यहाँ इसको एक काम करते हैं,
इंस्पेक्ट पे कंसोल पर ये तो अलग यूजर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो हमारा ये साइन अप हो गया कंप्लीट। अब इसमें कोई और चीज दिखाई दे रही है ऐसी जो होती है साइन अप के अंदर? यूजर एक आया, यूजर उसने साइन अप के लिए डेटा भेजा, आया, उससे चीजें वेरीफाई की और कर दिया। ठीक है, अब एक और काम करते हैं। अगर यूजर गुड है, यूजर ने ये सब कर दिया, हो गया, तो एक काम भी कर रहे हो ना, वो काम भी तो करो ना। क्या? यूज नेविगेट को बुलाओ जरा, नेविगेट को बुलाओ। आता है भाई, नेविगेट आ गया। इसके लिए कर दो आप कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये भी आप यूज नेविगेट भी वहां बुला के बना सकते हो, हर जगह एक ही नेविगेट को कॉल करके कर सकते हो, लेकिन मसला ये है फिर नेविगेट की वैल्यू सब जगह चेंज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ रखते हैं अलग अलग नेविगेट। यहाँ तो मैं कहता हूँ जब ये हो जाए सक्सेसफुल तो एक काम करना, अलर्ट की जगह अलर्ट देना है तो चलो दे देना, वरना नेविगेट कहाँ है, नेविगेट को बुलाओ और इसको ले जाना /sign साइन इन वाले पेज पर, क्योंकि अब हो गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। मैं कर देता हूं अली 1 1 2 3 4 5, ठीक है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नेविगेट करके साइन इन के पेज पर भी ले आया। ठीक है, अब साइन इन के पेज पर आ गया, क्योंकि अब साइन अप से काम खत्म है, यही होता है। अब आप अलर्ट दो या ना दो, आपकी मर्जी है। साइन अप पे आ गया, ओके करते साथ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, यहां से हो गई छुट्टी। आप किधर जाना है? साइन इन पर आओ, साइन इन पे। साइन इन पर आने के बाद ये चीजें तो डिट्टो कॉपी हो गई। अब इधर आओ, इधर आओ। अच्छा यार, ये एक चीज है कि मुझे ना साइन अप कहाँ है, साइन अप बंद क्यों किया? कुछ चीजें हैं जो साइन अप से सेम चल सकती थी यार। एक काम करते हैं ना, कॉपी मारते हैं, एक मिनट, डेटा कॉपी करते हैं इसके बजाय। आओ, ये चीज चाहिए, कॉपी करते हैं पूरा, सही है भाई, और उधर लाते हैं, इसके डिफ के अंदर था, अंदर वाला डिफ तक कॉपी किया ना, यूं पेस्ट करते हैं। कोई चीज तो नहीं दिख रही एरर? खैर, डिफ कहाँ पे क्लोज होता था? ऐसे। एक तो मैं HTML भूल जाता हूँ यार। सेट नेम इज नॉट डिफाइंड बताता हूँ ना, रुक तो जा, तो मुझे शर्म नहीं आती। आओ भाई, इसको कॉपी करो ऐसे ही और यहाँ लाओ, और इसको यहाँ लाके ऊपर 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 पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, ये हो गया। और इसको बना दो साइन इन। क्या बात है, इसको कॉपी करो, एक फंक्शन बनाओ, FUNC फंक्शन साइन इन के नाम से, और ये बन गया साइन इन के नाम से भी फंक्शन रेडी। चलो भाई, फंक्शन वाली काम से भी जान छूट गई। सेट फुल नेम, सेट ये फिलाना ढिमकाना, ये बस आर्जी तौर पे चलेगा, उसी तरीके से काम कर रहा है। साइन अप की जगह कर देते हैं साइन इन। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया। यूज नेविगेट भी बना लिया, और इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो इसके लिए आओ यहाँ पर, इसको कॉपी मारो, जो चीज़ें यहाँ है इसको डिट्टो कॉपी कर दो बस। ठीक है, यूज ऑथ भी चल गया। ठीक है भाई, साइन इन हमारा बन चुका है। अब साइन इन में एक चीज़ मिसिंग है, क्या? कि हमें ये फुल नेम की ज़रूरत नहीं है, तो फुल नेम हटा देते हैं। साइन इप नहीं होता, इप मैन तो मूवी का नाम है। तो ये हो गया। अरे क्या चीज़ गायब करनी है यहाँ से? फुल नेम, क्योंकि हमारा फुल नेम से काम नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया, परफेक्ट हो गया। यूजर से इसने ये वैल्यू भी ले ली, फिलाना भी ले लिया, दोनों चीज़ों को उठा के आगे फेंकेगा। अब साइन इन के फंक्शन में हो, जैसे ही यूजर साइन इन पे क्लिक करेगा तो फर्स्ट काम क्या होगा? हाँ, ईमेल लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, उसको उठाना है और डेटा पे आगे फेंकना है। तो मैं करता हूँ, यूजर्स को बुलाओ, वो जो मेरा यूजर था उसको बोलो डॉट फाइंड। अरे ये भी करने की जरूरत नहीं है यार, बार बार क्यों करें, यहाँ आओ, डेटा वहां पे भेज दिया है ना, ये वही है। ये तो ऐसा डिट्टो कॉपी चल रहा है। फाइंड, ये आ गया भाई, इसके साथ आप ये भी करो, रिटर्न में सिर्फ ये नहीं है, साथ में आप दो आइटम्स। ये जो आइटम्स आ रहे हैं, आइटम्स डॉट, इस बार यूजर नेम के साथ एंड भी लगाना है यहाँ ना, एंड PWD इक्वल्स टू, ये जो पर्सन, अरे मेरे पास पर्सन तो बनाया ही नहीं मैंने, खैर अभी मैं एक पर्सन की जगह यहाँ पे करूँगा सीधा सीधा यूजर नेम।
ठीक है भाई। अब मैंने वो लेके लॉगिन पर नहीं दिया ये, वरना कर सकता हूँ एक लॉगिन का वेरिएबल बना के उसमें दोनों चीज़ें स्टोर कर दूँ। तो यहाँ आने के बाद करना है, इसको मैच करा दो किससे, PWD से। अगर ये मैच कर जाता है, अब कंडीशन उलट है, इफ अगर यूजर फाउंड ट्रू हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो यहां बोल दो अलर्ट दे देना एक, लॉगिन सक्सेसफुल, पहले ये कर दो। और अगर ना हो तो एल्स में एक एरर दे देना। एल्स, एल्स में क्या एरर होता है भाई, अलर्ट इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। चलो भाई, लेट मी चेक दिस। साइन अप पे आओ, इसको रिफ्रेश करते हैं। अली, अली 1 1 2 3 1 2 3, अली 1 और 1 2 3, अली 1 2 3, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड जानबूझ के लिखा था भाई, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है भाई, ये चीज हो गई परफेक्ट। यहां तक कोई मसला? अब जी हाँ हाँ, क्या बात है, यूजर फाउंड जब आया ना, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल आया, तो यहां पर अब ये कर जाए नेविगेट का ऑप्शन जो लगाया था, ये नेविगेट कहां करेगा, डॉट स्लैश नहीं स्लैश PROFILE प्रोफाइल पर, प्रोफाइल। अब बनाएंगे, यहां पर आएंगे ऐप पे और इसको करते हैं ठक करके नीचे पेस्ट, यहां बनाते हैं स्लैश फाइल। ठीक है, और प्रोफाइल पर आने के क्या होता था यार, और क्या होता था प्रोफाइल पे, एक चीज मिसिंग है मेरे पास, अभी मैं बताता हूं, प्रोफाइल। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अभी हमने एक चीज यूज करनी है, प्रोफाइल इंपोर्ट ही नहीं हुआ, प्रोफाइल बनाते हैं ना, बना हुआ नहीं है, ये बना हुआ है, कैसे नहीं बना हुआ, प्रोफाइल बंद ही कर दिया, जिसको ओपन करना, अरे बंद कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट टी। ठीक है भाई, प्रोफाइल हो गया, ओके। यहाँ आओ, ये नेविगेट प्रोफाइल लाओ, इसको कर देते हैं नेव बार है, किस चीज़ को डबल कॉपी किया है, ये रहा ना, साइन अप को 2 बार ऐसे किया है, PROFILE प्रोफाइल, क्या बात है सर, डॉट स्लैश प्रोफाइल पर, प्रोफाइल पर आ गया। ठीक है, अब एक मसला है यहां से कि जिसकी प्रोफाइल होगी वो लॉगिन होगा, डेटा उसका दिखेगा जिसकी प्रोफाइल होगी। अब डेटा दिखाने के लिए प्रोफाइल पर आओ, डेटा कहां दिखेगा, डेटा दिखेगा कहां, तो काम कहां पर होगा, प्रोफाइल पर। आओ प्रोफाइल पे एक गेम खेले, किधर है प्रोफाइल, किधर होती है, ये रही, ये रही, ये रही प्रोफाइल। अबे बनाई हुई है नल्ले, चुप कर जा तू, बस पता नहीं क्यों। क्लास नेम बॉर्डर, क्या बात है भाई, ये एक काम है तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। शेयर बॉर्डर 2 P5M ऑटो, ऑटो ऑटो पट्टो नहीं, ऑटो। ठीक है, और यार कंटेनर बनाना है आपको, कंटेनर, ताकि आप थोड़े छोटे हो जाओ, कंटेनर, कंटेनर। ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। यहां उस बंदे की अपन शो कराएंगे क्या, प्रोफाइल MT3, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ यहां पे करना है H1 के अंदर क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर वेलकम मिस्टर, और मिस्टर का नाम दे देते हैं नेम, नेम, यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है भाई, यहां आते हैं, इस यूजर नेम को शो कराना है, कॉन्स्ट यूजर नेम नेम, फिलहाल ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और क्या, यूजर नेम इज इक्वल टू अली, यार तू अली कर दे बस फिलहाल, क्या है, क्या इशू है भाई तुझे। ठीक है, यहां तक ओके है।
हमने ये चीज़ देखनी है कि जब ये जो डेटा जा रहा है प्रोफाइल के अंदर, जो डेटा आ रहा है प्रोफाइल में, मुझे एक डेटा भेजना है यूज पैरम्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू भेजना है? यूज पैरम। जैसे एग्जांपल देता हूँ, लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन पे आते हैं। अब एक चीज़ देखना, अबे यार यार ये ना करो यार, ये है ना कंटिन्यू। आ रहा होता है लिंक्डइन पे, गिटहब पे /github/ उसके बाद आता है नाम प्रोफाइल का, यूजर नेम आता है बिलाल सिद्दीक। ठीक है, ये नेम हम लेके आगे वेरी, और ये नेम क्या है? डेव बिलाल सिद्दीक, ये यूजर नेम आ रहा है बिलफर्द मेरा, तो मैंने इस नेम से वेरीफाई करना है उसके अंदर, क्योंकि देखो नेम डुप्लीकेट हो सकता है, अली और भी हो सकते हैं, लेकिन अली 1 डुप्लीकेट नहीं हो सकता। समझे बात? क्या नहीं हो सकता? अली 1 डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो चलो ठीक है, मैं यहां पर आता हूं। मैं ना पहले आपको सिंपल ये करना है कि जब यहां से जो यूजर जा रहा है उसका नाम मुझे आगे फेंकना पड़ेगा, उसका नाम मुझे आगे फेंकना। जैसे यूजर है, कंसोल पे एक काम करता हूं मैं, यहां नेविगेट कराने से पहले अलर्ट शो भले हो, मैं करता हूं कंसोल, आपको समझा रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं करूंगा यूजर फाउंड। जो यूजर मिला है उसके अंदर मुझे उसका नाम मिल जाएगा, फुल नेम जिसको बोल रहे हैं, FULL फुल NAME नेम, ये फुल नेम लाता हूं। ठीक है भाई, ये फुल नेम में उस यूजर फाउंड से निकाल के ला रहा हूं जो यूजर के अंदर मौजूद था। साइन अप एंड साइन इन पर आते हैं। ठीक है भाई, पहले तो साइन इन करते हैं, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, साइन अप पे आते हैं, करते हैं अली AI कर दिया, अरे ए, ठीक है, A1 और 1 2 3, ए नाम वहां पर आएगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, यहां ले गया, क्या था? A1 और 1 2 3। ठीक है, ये चीज थी, इसको कर देते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड, लॉगिन सक्सेसफुल। आओ इंस्पेक्ट करके देखते हैं, अरे यार इंस्पेक्ट, कंसोल पर आओ, ए प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके हो गया। तो ए कहां से आया? ये ए तो यहां लिखा ही नहीं है, ये ए है जब साइन अप करते हुए फुल नेम दिया था ना, ये ए आ गया, फुल नेम। समझ गए बात? अब इस फुल नेम को जैसे मैंने डिटेक्ट किया है, ऐसे में एक चीज डिटेक्ट कर सकता हूं, यूजर नेम भी, मतलब जब क्लिक करूं तो जो नाम वहां पे मिला है मुझे यूजर नेम, वो आगे चला जाए, और ये मिल भी मुझे एरे से रहा है। ठीक है, ये कंडीशन। तो यूजर नेम जब यहां दिया है, तो अब मुझे यहां पर यूज करना है क्या? एक चीज जिसको कहते हैं यूज पैरम्स। ठीक है, पैरम्स लाओ यार। पैरम्स क्या होता है? इंपोर्ट करो, भूल गया हूं पैरम्स का कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं होता भाई। यूज पैरम्स, पैरम्स पढ़े ना हमने, यूज पैरम्स लेकर आते हैं। यूज पैरम्स हमें क्या देता है? एक वेरिएबल में वैल्यू देता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट, और एम, जिसको कहते थे PARMS पैरम्स। अबे यार, एक तो कॉन्स्ट की स्पेलिंग ससुरी गलत हो जाती है हमारी। भाई आ गए, अब यहां आओ, मैं ले लेता हूं पैरम्स। ठीक है, पहले एक काम कर लेते हैं हम, ये सब कुछ हो गया, इधर आओ, सबको हटाओ, सिर्फ साइन इन पे क्लिक करो, यहां पर होना चाहिए कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट करा देते पैरम्स। ठीक है भाई, सक्सेसफुल। इंस्पेक्ट पे आओ, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट में मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पैरम्स हम बना रहे हैं, साइन इन पे बना रहे हैं ना, साइन इन पे पैरम्स को हम भेजते थे पैरम्स, और पैरम्स के अंदर हम भेजते थे डॉट NAME नेम, ऐसा ही कुछ होता था। ठीक है, इधर आते हैं यहाँ पर प्रोफाइल पर, और मैं भेज देता हूँ वो ऐप पे, साइन इन पे लगा देता हूँ यहाँ पे नेम, ऐसा ही था, कुछ ऐसे ही करके हम देते थे यार, नेम नेम। लेट मी चेक दिस, अली 1 सेकेंड, हाँ अच्छा, आगे जो भी नेम आएगा वो जा रहा है, LI। ओके, यहाँ तक तो ये चीज़ ओके जा रही है। कुछ ना कुछ यहाँ अब एक पंगा है, साइन इन के लिए नेम देना है ना, साइन इन स्लैश पैरम से वैल्यू लेगा, ये वाली वैल्यू इसने आगे फेंकनी है पैरम्स के थ्रू।
1 सेकेंड, यूज़र नेम, अरे यार इतनी क्यों पंचायत है, ये यूज़र नेम तो यहाँ से डायरेक्ट भी दे सकता है, पैरम्स के थ्रू ही क्यों भेज रहा हूँ। आओ चेक करते हैं, 1 मिनट, सॉरी टू से, बट हम एक काम कर लेते हैं, नेविगेट करें, ओके है, गुड है। इधर जो एक यूज़र बनाता हूँ मैं यहाँ पर प्रोफाइल में, हम एक काम कर देते हैं, कॉन्स्ट यहाँ नहीं, यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा। 1 सेकेंड, मैं वो जो पैरम्स वाला काम कर रहा हूँ वो भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, ये थोड़ा आसान लग रहा है इसलिए इस पर आ रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ये रहा, देख लो भाई यहाँ पे। हाँ, मैं इधर एक बंदा ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, एक बंदा है जिसको बोल देता हूँ लॉग इन यूजर स्लैश सेट लॉग इन यूजर, ठीक है भाई। और वही बात है कि ये बराबर हो जाएगा इस पूरी स्टेट के, इज इक्वल्स टू दिस, इसको हटाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं दिस, इन दोनों चीज़ों को पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, कॉमा लगा के पेस्ट कर देते हैं, लॉगिन और सेट लॉगिन यूजर्स, इसको ले आते हैं। आओ यहाँ पे सेट लॉगिन यूजर, और ये दोनों हम मुझे ज़रूरत है, तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इन दोनों को पकड़ता हूँ और साइन इन पर जाता हूँ, ठीक है। पहला काम साइन इन सा है, तो साइन इन पे जाता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, ये लॉगिन यूजर जो है ना, लॉगिन यूजर की वैल्यू सेट यहाँ से करूंगा, जब सेट लॉगिन यूजर है ना, इसकी वैल्यू यहां से कर देता हूं, जब ये हो जाए तो सेट लॉगिन यूजर की वैल्यू आप बराबर कर देना जो यूजर यहां से लॉगिन हुआ है। कौन सा लॉगिन हुआ होगा, जो कि मिला होगा, तो मैं कर देता हूं यूजर फाउंड डॉट, उसके अंदर जो था मेरे पास यूजर नेम, ये जो यूजर फाउंड है उसके अंदर यूजर नेम जो प्रिंट करा रहा था, इसको मैंने इसके बराबर सेट किया, ये बन गया। अब यहां करने के बाद इसको साइन इन हो गया, कैंसिल। अब इधर आ जाओ, अब इधर आने के बाद कॉमा लगाते हैं, सेट लॉगिन यूजर यहाँ पर है, मुझे यहाँ सेट नहीं करना, खैर इधर यहाँ पे साइन प्रोफाइल में मुझे ये बंदा चाहिए, और इसको भी हटाता हूँ, मैं पूरा ही कॉपी करता हूँ ताकि ये चीज़ यूज़ कर लूँ। 1 मिनट, मैंने साइन इन में कहाँ भेज दिया यार, अच्छा साइन इन कैंसिल किया। यहाँ आते हैं, एक चीज़ मंगवाते हैं जिसको कहते हैं यूज़ ऑथ। आओ यार, साइन इन से उठा लेता हूँ इसको, यूज़ ऑथ को कॉपी किया, प्रोफाइल में जाके पेस्ट किया, यूज़ ऑथ आ गया, यूज़ ऑथ की वैल्यू चाहिए, इसी को कॉपी किया, यहाँ से यहाँ जाके प्रोफाइल पर पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई, प्रोफाइल में हो गया पेस्ट। मुझे यहाँ फिलहाल यूजर्स तो चाहिए होगा, सेट यूजर को सेट नहीं करना, लॉगिन पे प्रिंट कराने के लिए यूजर्स तो चाहिए वेरिएबल। फिर दूसरे नंबर पे सेट लॉगिन यूजर भी चाहिए। अब ये सेट लॉगिन यूजर है क्या, इसकी वैल्यू लेकर आता हूँ मैं फिलहाल आपके सामने ऐसे, देखो अभी सेट लॉगिन यूजर ले आओ और यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट करा दो। अभी सिंपल ये देखते हैं, साइन अप पर आओ, रिफ्रेश कर लो, पहले साइन अप पर आते हैं, कर देता हूँ अली बाबा, ठीक है, A1 और यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, अबे चल बे 1 2 3 अली बाबा ना, A1 और 1 2 3 4, अरे यार वो उधर ये भी, ओके चलो ठीक है, अभी हम साइन इन पर यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि साइन इन का मैंने रूट गलत दे दिया साइन अप पे, यार क्या है यार, यहाँ मैंने ये लगा दिया था ना स्लैश साइन इन, और वो साइन इन का रूट भी गलत किया हुआ है। साइन इन का है साइन इन प्रोफाइल पे नहीं, इस पे जाके नेम ऐसे ही दे दिया था पैरम्स वाला, ये सेफ ये सेफ ये सेफ ये सेफ ये सेफ। आओ साइन अप, होम साइन अप पर आने के बाद करता हूँ मैं पहली चीज़ अली बाबा A1 हो गया, और A1 सीधा सीधा है भाई, 1 2 3 इसको कर देते हैं रजिस्टर्ड, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अभी तक रजिस्टर्ड है भाई, ये साइन इन पर आ जाओ यार, क्या था A1 और नीचे 1 2 3 यही था, लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम मिस्टर, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है कि प्रोफाइल में आओ, सेट, अरे सेट क्यों मंगवा लिया मैंने, सेट लॉगिन यूज़र नहीं, मुझे यहाँ लॉगिन यूज़र चाहिए था,
मुझे तो लॉगिन यूजर चाहिए। सेट तो उसको सेट करने के लिए वहां साइन इन में यूज किया था। आओ यार इसको रिफ्रेश करें, होम पे जाओ, साइन अप पे जाओ, अली बाबा A1 1 2 3, A1 1 2 3 सक्सेसफुली। अब क्या था, A1 1 2 3, बिस्मिल्लाह। मिस्टर वेलकम, यहाँ एक गड़बड़ क्या है, यूज ऑथ में पक्की बात है नहीं यार, यूज ऑथ में, एक मिनट, हाँ ये मे बी नहीं, कॉन्टेक्स्ट वाले में जाओ ना, ऑथ कॉन्टेक्स्ट ये रहा। अरे यार देख रहे थे, बता भी देते यार, उस वक्त का तंग किया हुआ है इसने। नहीं नहीं, मैं वही कर रहा था जो ये कर रहा था। लोकल पर आ जाओ, साइन इन करो, साइन अप पे जाओ। अभी देखते हैं, अली बाबा A1, अबे यार A1 और 1 2 3, ये हो गया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। यहाँ आओ, क्या था A1 और यहाँ आने के बाद 1 2 3, नाम आना चाहिए इस बंदे का, लॉगिन सक्सेसफुल। अब क्या प्रॉब्लम है, वेट तसल्ली से देखते हैं भाई। साइन अप पर आए, यूजर रजिस्टर्ड हुआ सक्सेसफुल, यहां से सब चलता रहा, कोई इशू नहीं है, पुश भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट। अच्छा एक काम करता हूं, मैं प्रोफाइल पर हूं ना, मैं इसको एक काम कर देता हूं, इन सबको हटाओ, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, हटा दो। कंसोल डॉट लॉग, इस पर आता हूँ, लॉगिन यूज़र को प्रिंट कराता हूँ, और यहाँ आता हूँ ऑथ पे, इसका नाम क्या है, अरे लॉगिन यूज़र एल स्मॉल है यार, अल्लाह अकबर, जो लॉगिन यूज़र है इसका एल स्मॉल है यार, कैपिटल नहीं है यार, यार ये एक ब्लेंडर है, और ये यार स्मॉल है। आओ पहले चेक करें, बिस्मिल्लाह। यार अभी कोई मिस्टेक है तो बता दो, नज़र में तो आ रही है कोई? मेरा खाली अली बुरा मान गया बाबा के साथ खाली A1 कर देते हैं, 1 2 3 ठीक है, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, A1 1 2 3 रजिस्टर्ड, लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ आओ, इंस्पेक्ट पे चेक करो, कंसोल पे जाओ, ओए होए होए, A1 प्रिंट हो गया, शुक्र है। ये मेरा ख्याल है बुरा मान रहा था। अच्छा अब एक और चीज़ भी करनी है, ये ना बुरा ना मान रहा हो, आओ यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या था, लॉगिन यूज़र। वैसे यहाँ ये नहीं प्रिंट कराना, यहाँ क्या प्रिंट कराना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता ही देंगे हम तुमका, थोड़ी देर में। होम, साइन अप, साइन इन पर आ गए, और ये क्या है, साइन इन ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार, जॉन जब रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो यहाँ आओ, अली रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्या बात है सर, @john@gmail.com, वहां पर ये हो गई चीज ट्रांसफर, यहां तक ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुल। अब जब ये यूजर यहां मिल गया, तो अब यहां पे एक चलेगा गेम, ठीक है भाई, यहां पे एक चला सकते हैं अपन, क्या गेम चला सकते हैं, वो गेम कुछ ऐसे चलेगा कि मुझे चलाना पड़ेगा कुछ डेटा प्रिंट कराना है यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ ऐसे, जो भी चीज़ प्रिंट करानी है वो सब करवा सकते हैं हम, ठीक है। तो यूजर्स, वो जो वेरिएबल लिए, डॉट फाइंड का मेथड चलाओ, अबे डॉट फाइंड बोला है, ये डॉट फाइंड का मेथड चलाएगा, और उसके अंदर ये यहाँ से तो यूज़र मिलेगा यार, हाँ चलो ठीक है, इसको यहाँ चलाना पड़ेगा, यूजर्स आप डॉट फाइंड का मेथड चलाना, ये डॉट फाइंड का मेथड, क्योंकि यहाँ जाके कोई बटन क्लिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है बस वहाँ पहुँच के आप बटन क्लिक करो तो प्रोफाइल चलो, प्रोफाइल डायरेक्ट शो होगी, इसलिए मैं यहाँ फाइंड ऐसे बना रहा हूँ, फाइंड का मेथड शो कराओ, ये खुद ही फाइंड का मेथड चलाएगा। जब ये फाइंड का मेथड चलाएगा तो इसमें मिलेगा आइटम्स, मैं बोलता हूँ आइटम्स जो आपको मिल रहा है
उसके अंदर डॉट यूजर नेम होगा, उसको आप मैच कराओ इस लॉगिन वाले यूजर से। अगर मैच हो जाता है तो आप कर दो यहां पे क्या, रिटर्न। क्या चीज, कौन से कर ले ब्रेसेस, आवे कहाँ होते हैं यार, ये यहाँ होते हैं, ससुरा कुछ याद नहीं रहता। चल भाई, आइटम्स में यूजर नेम सिर्फ वेरीफाई कर दे वो जो यूजर ने दिया। अब इससे होगा क्या, इसको एक वेरिएबल में सेव कराएंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मैंने कहा यूजर फाउंड, यूजर मिल गया, जैसे होता ना यूजर मिल गया। अब यूजर मिल गया तो करना क्या है, आपने एक काम करना है आपने, अब यूजर मिल गया ना तो इसके अंदर का सारी हर चीज ही मिल गई। आओ यहाँ पे इसको प्रिंट करा दो, H1 लाओ, H1 में, और H1 में इस बार वेलकम मिस्टर, और उस बंदे का नाम होगा, उस बंदे का नाम क्या है, वो नाम होगा यूजर फाउंड डॉट फुल नेम, जो उसका ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर से फुल नेम यहाँ पे वेरीफाई कर दो। ठीक है भाई, यहाँ तक ये बनाते हैं। और उसमें क्या एरर है भाई, यूजर इज नॉट डिफाइंड। यूजर कैसे डिफाइन होगा, यूजर ऑथ में है ना भाई, यूजर्स यूजर्स यूजर, अरे यूजर्स यूजर्स लूजर कहीं का, और वो तो यूजर, इसको यूजर ही रखना है भाई, वो यूजर्स है। अब क्या मसला है, डॉट फुल नेम इज नॉट डिफाइंड, क्या हुआ, एक मिनट यार, यहाँ एक ब्लेंडर है, फाउंड मिल गया, रिटर्न फाउंड के अंदर उसने डेटा दे दिया, यूजर फाउंड, यूजर फाउंड डॉट, और इसके साथ आ जाएगा, एक काम करते हैं रुको, वन सेकेंड मैं आ जाता हूँ, यूजर फाउंड कंसोल पर, कंसोल डॉट लॉग यूजर फाउंड डॉट फुल नेम, ये जो यूजर मिला है उसके अंदर फुल नेम भी तो होगा, यूजर फाउंड, एक मिनट, आइटम्स, ये जो आइटम है इसको लो, यूजर्स यूजर्स फाउंड फाइंड आइटम्स, आइटम्स डॉट यूजर नेम, और हमें वहां पे क्या मिल रहा है, यूजर नेम ही वेरीफाई करा रहे हैं, डॉट लॉगिन यूजर से मैच करा दो, ये जो लॉगिन यूजर में नाम आया है लॉगिन, अगर ये मैच कर जाता है तो ये वाला डेटा प्रिंट करा देना। आओ, प्रोफाइल पर तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, पहले जाते हैं लोकल होस्ट पे, साइन अप पे, साइन इन पर, साइन अप पे जाते हैं, यहाँ देते हैं अली बाबा ठीक है, A1 1 2 3 रजिस्टर्ड, A1 और 1 2 3, A1 1 2 3, और नहीं, एक मिनट, फुल नेम नॉट डिफाइंड, फुल नेम ऐसे डायरेक्टली प्रिंट करने में एरर दे रहा है ना हमें, और इसको हमें कंसोल पे फुल नेम, कहां पर यूजर नेम दे रहा हूं, वो तो कुछ भी दे दूं ना, अब जब यूजर नेम मिल गया उसका जो भी डेटा मिला उस पूरे एरे को ये यहां दे देगा ना इसके अंदर। वन सेकंड, पहले आते हैं साइन इन पर, एक मिनट, साइन इन पे एक चीज देख लूं मैं, सेट लॉगिन से यूजर फाउंड डॉट यूजर, यहाँ पर भी तो दे रहा हूँ यूजर फाउंड डॉट यूजर नेम, इसका यूजर नेम ले रहा हूँ यहाँ, मैं अगर कंसोल पे कुछ और भेजूं तो वो भी चला जाएगा, मैं इसका पासवर्ड भेज के देखता हूँ, PWD, इसका PWD है पासवर्ड, तो मैं काम करता हूँ यहाँ इसका पासवर्ड भेजता हूँ, प्रिंट करा के देखते हैं ना, इसको भी मारो गोली, देखते हैं इसका पासवर्ड प्रिंट होता है या नहीं। यहाँ आ जाते हैं, क्लियर कर देते हैं, लॉगिन यूज़र का ये पासवर्ड है, वहाँ से जो भेजा गया है लॉगिन यूज़र उसके बराबर किया है साइन अप पे, सेट लॉगिन यूज़र, आओ यहाँ पे, अबे यार साइन अप कुछ भी, साइन चेंज में पासवर्ड भी चला गया, जो चीज़ भेजेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, उसमें इतना मसला ही नहीं है।
ठीक है, तो जब वहां डेटा आ रहा है तो मुझे तो यहाँ से साइन इन से सिर्फ भेजना है क्या, यूजर नेम, क्योंकि यूनिक यूजर नेम ही होता है, तो यूजर नेम ही नेम, यूजर नेम ही भेजूंगा। यहाँ ओके है ये चीज। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक चीज हो सकती है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आ रही है वो ऐसे वेरीफाई ना करे, इसमें यहाँ कंटिन्यू दे रहा है यूजर फाउंड वगैरह को। अब एक काम करते हैं, ऐसे प्रिंट में मसला देना, इफ अगर यूजर फाउंड ट्रू हो जाता है, मिल रहा है यूजर, इस बार तो मैंने वही दिया, तो एक काम करो कंसोल डॉट लॉग पर यूजर फाउंड डॉट, अब करता हूं फुल एनएमई नेम को प्रिंट, फुल नेम डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूं तो इशू आ रहा है क्योंकि वहां बनाया हुआ नहीं है, और एल्स में बोल देना कंसोल डॉट लॉग नहीं मिला। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब चेक कर लेते हैं, होम साइन अप ऑलरेडी एग्जिस्ट यार, 1 लगा के, चल भाई जा 1 लगा के, लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक है भाई, नेवर इंस्पेक्ट पर आते हैं, कंसोल पे जाते हैं, एक मिनट, ये दोनों चीज़ें कैसे प्रिंट कराई हैं, नहीं मिला नहीं मिला, यहाँ एक एरर दिया है इसने, यूजर नेम नहीं मिला, नॉट फाउंड, यूजर फाउंड हो जाए मिल जाए तो फुल नेम में भी मे बी, कॉन्टेक्स्ट पर आके देख सकते हैं हम, ऑथ कॉन्टेक्स्ट पर आओ और साइन अप पे बनाते हुए दिया है हमने, कंपोनेंट्स पर आते हैं, साइन अप पर, साइन अप पर आने के बाद देखते हैं, 1 सेकेंड, वन सेकेंड इसको दोबारा देख लेते हैं। साइन अप बनाया, फुल नेम यूज़र नेम ओके हो गया, और यूज़र नेम को यहाँ से वेरीफाई किया मैंने, साइन अप से ये डेटा आ गया, साइन अप में प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें मसला यह है साइन इन के आगे आगे से, तो साइन इन को सॉल्व करते हैं। साइन इन में यूज़र आया, अगर यूज़र मिल जाए तो ये नेविगेट वगैरह होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, और सेट यूज़र को यूज़र के नेम के बराबर कर देना, यूज़र नेम के बराबर, तो वहाँ हमें मिल रहा है यूज़र नेम, प्रोफाइल पे हमें मिला लॉगिन के अंदर यूज़र नेम, तो मैंने आइटम्स डॉट यूज़र नेम, इस आइटम्स यूज़र नेम तो नहीं, आइटम्स यूज़र नेम है, और यहाँ क्या भेजा है यूज़र नेम, ये एस नहीं था, यहाँ एस नहीं लगना, यहाँ यूज़र्स ही होगा, ये इसका नाम है, इसके अंदर डेटा मिलेगा, और ये जब ये मिल जाए तो अब यहाँ पे फाउंड पे करना है, आओ चेक करते हैं, ABC, चल यार 2 कर दे, तो 2 पर आओ, सक्सेसफुली 2 पर आओ, परफेक्ट, ABC मिल गया। वो जो लिख रहा था यूजर नेम ना, यूजर्स नेम नहीं था, यूजर नेम, क्योंकि मैंने बनाते हुए कहा था यूजर एरे का नाम है यूजर्स, क्योंकि उसमें सारे यूजर्स हैं, और वो जो पर्सन है उसके अंदर होगा यूजर नेम, यूजर्स नेम नहीं, वो अकेला है, तो मैंने एस लगाया हुआ था, तभी ये कब से कह रहा था हमें मिला। चलो ये डेटा मिल गया ना, अब जब ये मिल गया तो मैं अब एक काम करता हूँ, यूजर फाउंड को छोड़ो, यहाँ पर आता हूँ, यूजर के अंदर से एक डेटा डायरेक्ट प्रिंट करा के देता हूँ, यूजर जो फाउंड हुआ है डॉट, उसके अंदर से क्या चाहिए था फुल नेम, अब स्क्रीन पे इसको प्रिंट करा दें 1 टाइम फुल नेम, तो हमारा ये केस पास होगा। अभी भी दे रहा है डायरेक्ट, तो प्रोफाइल पे खैर हम जाएंगे भी नहीं, हम यहाँ जाएंगे साइन अप पर, साइन इन पर, साइन अप पर आया मैं, ठीक है, और यहाँ आने के बाद मैं कर देता हूँ अली, अली और जॉन के साथ रजिस्टर, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जॉन के साथ ये है अली, परफेक्ट हो गया, नाम जब चला गया, अब इसके अंदर से कुछ भी जा सकता है। एग्जाम्पल पे एक काम कर लेते हैं, एक यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट पे बनाकर ले लेते हैं, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ, क्योंकि देखो प्रोफाइल पिक्चर यूज़र लॉगिन करते हुए नहीं देता, ना ही साइन अप करते हुए देता है, जब वो हो जाता है लॉगिन उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देती है। तो हम एक काम करते हैं, पहले से एग्जिस्टिंग जो यूज़र है उसको लॉगिन करवाते हैं और उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी वहाँ शो करवाते हैं। और उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ, हमने यूज़र बनाया ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे यहाँ, और साइन इन ये रहा,
स्ट्रक्चर याद रखना है, उसके लिए साइन अप पे जाना पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर है उस पर्सन का है, ये रहा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उसमें पुश हो रहा है। ये एक को एक काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पे एक को कॉपी करते हैं, एक यूज़र वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हैं। हटाओ इसको, साइन इन को भी हटाओ, ऑथ पर आते हैं। ये एरे है, इसमें एक यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है जिसकी वैल्यूज़ भी प्री डिफाइन देते हैं हम, ठीक है। पासवर्ड और ये नाम कर देते हैं अली, यूज़र नेम अली1, और यहाँ कर देते हैं 1 2 3, ठीक है, और फुल नेम होगा अली शान, ठीक है भाई। यहाँ आने के बाद और एक और करते हैं URL प्रोफाइल URL, यहाँ प्रोफाइल का URL देंगे और इमेज को शो कराएंगे। उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ, उसके लिए कौन सी वेबसाइट पर जाएं, पिक्सेल्स प्रोफाइल पिक्सेल्स पर आते हैं, प्रोफाइल पिक्चर इसमें, और सिर्फ लिंक लेंगे कोई। आने के बाद ये प्रोफाइल पिक्चर ले लेते हैं, ये वाला अच्छा नहीं, सिर्फ मुझे इमेज का वो चाहिए, लिंक, ओपन कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। अब आओ यहाँ साइन इन पर, साइन इन पर आ गए, प्रोफाइल पे, सॉरी, प्रोफाइल पर आने के बाद ये नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ एक img इमेज, ठीक है। इस इमेज के अंदर मैं यहाँ पर जो इमेज शो होनी है उसके लिए ये लगाता हूँ, और यहाँ आएगा यूज़र जो फाउंड हुआ है डॉट, उसके अंदर से जो URL चाहिए वो है यहाँ पर प्रोफाइल URL जिसको कहते हैं, ये URL मैं शो करवाऊँगा, साथ में उस बंदे का नाम भी शो करवा देंगे, जो भी चीज़ चाहिए ये रहा, ठीक है। और उसके साथ नीचे H1 टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, MT3, यहाँ आते हैं, इसके ऊपर कुछ क्लासेस दूंगा मैं, और इसको आपको पता है हाइट और विड्थ भी देनी पड़ेगी। विड्थ दे देता हूँ 200, हाइट भी दे देता हूँ 200, ठीक है, और इसको कर देता हूँ आर राउंडेड और CLE सर्कल, राउंडेड सर्कल हो गया, ठीक है भाई। और उसके बाद इसको कर देता हूँ क्लास डी ब्लॉक, और उसको कर देता हूँ MAUTO ऑटो। चल मेरा भाई शुरू करते हैं। यहाँ एक दो चीज़ों में पंगा कर रहा है, प्रोफाइल डॉट, इसको क्या क्या पंगा, हाँ वो प्रोफाइल पे देता रहेगा भाई, देता रहे तू एरर, वो इस वजह से देगा क्योंकि अभी उसको वो पेज पर कुछ मिल नहीं रहा, वो कह रहा है उसको डिफाइन, वो डिफाइन तब होगा जब यहाँ से डेटा चला जाएगा। तो हमने किसको यूज़र साइन अप कराना ही नहीं है, साइन इन कराना है सीधा। क्या नाम था भाई, यूज़र नेम रखा था अली1, नहीं अली1 और 1 2 3 इसका पासवर्ड है, सिर्फ इसको लॉगिन कराते हैं, अली1 और पासवर्ड है 1 2 3, बस यही था। लेट मी चेक दिस, परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ये आ गए यहाँ। और अच्छा मैंने H1 खाली छोड़ा हुआ है, H1 में इसका नाम नहीं दिया, H1 में मैं यहाँ पास कर सकता हूँ, जैसे ये था अरे इतना क्या, यूज़र फाउंड तो लिख ले, यूज़र फाउंड डॉट फुल नेम ये, और एक मिनट, राउंडेड सर्कल की स्पेलिंग गलत थी, CIRCLE, सही है, सर्कल हो गया। अब आते हैं यहाँ पर होम, साइन अप, साइन इन पर आया, और क्या था, अली1 था, और 1 2 3 रजिस्टर्ड, ये हो गया। यार एक मिनट, नाम क्यों नहीं आया, फुल नेम का N कैपिटल है यार, ठीक है, अलीशान भी आ गया, परफेक्ट हो गया, कोई मसला है यहाँ तक, ओके, ये चीज़ बेहतरीन चल रही। अब एक मसला है, काटो यहाँ फेंको, आओ, ठीक है। अरे यार ये तो प्रोफाइल खैर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्रोफाइल वाले पेज पर बंदा क्या कर रहा है, जा रहा है। अब अगर आप बिलफर्द, मैं अपनी प्रोफाइल गिटअप की ऑन करता हूँ, उस पर लिखा होगा गिटअप, लॉगिन हो गया बिलाल सिद्दीक, उठा के आपको फेंकता हूँ, आप करोगे उस पेज को जैसे ही इंटर, तो क्या होगा, क्या होगा, वो पेज चल जाएगा, मेरी आईडी खुल जाएगी फौरन से। अब क्या होगा, वो आपको नेविगेट करके ले जाएगा लॉगिन वाले पेज पे कि भाई पहले उसकी आईडी देखने के लिए ये लॉगिन करो, अपना कोई अकाउंट खोलो, उसके बाद देख लेना।
ऐसा ही है। तो अपना अकाउंट लाजमी होना चाहिए। इसके लिए एक काम करते हैं, आओ यहाँ पे थोड़ा सा अब एक गेम खेलते हैं लॉजिकल। हम ये करते हैं कि जैसे ही इस पेज पर आए तो सब कुछ चल रहा है, ओके गुड है, लेकिन यहां पर एक चीज चलनी चाहिए, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट सबसे पहले चलेगा। यूज इफेक्ट क्या करता था भाई, ये बता दो मुझे, मुझे याद नहीं है। खाली एरो लगाने के बाद एक ही दफा चलेगा जब एरे देते थे। ये क्या पढ़ाया था, बता दो यार निकम्मो। ठीक है, जब ये हो तो यूज इफेक्ट सबसे पहले चले, ठीक है। और यूज इफेक्ट चलने के बाद इफ वाली कंडीशन चले, इफ की कंडीशन। यूजर फाउंड को कॉपी करते हैं, इफ यूजर फाउंड नहीं ये करते हैं। अच्छा, और एक और काम ये भी करता हूं कि लॉगिन का एक वेरिएबल लेता हूं। लॉगिन का एक वेरिएबल लेता हूं जिसके साथ थ्रू ये काम करता हूं। मैं एक काम करता हूं, ऑथ पे आता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं जर्नल, ठीक है। कॉपी किया इसको, नीचे आके ये बना दिया लॉगिन सेट लॉगिन। ये जर्नल लॉगिन है, इसकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। फॉल्स होगी बाय डिफॉल्ट पे, ठीक है भाई। बाय डिफॉल्ट पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अच्छा, ये काम भी करेगा लॉग आउट करते हुए, ये लॉग आउट करते हुए हमें काम भी देगा। बाय डिफॉल्ट इसकी ये, और ये दोनों को यहां से उठाकर भेज देना है इधर। साइन इन पर आता हूं, सबसे पहले साइन इन में इनको बुलाना है, ठीक है। साइन इन पर आने के बाद जब यूजर लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है तो ये करने के बाद अलर्ट देने से पहले यहां पर आओ, सेट लॉगिन को बुलाओ, और इस सेट लॉगिन को बुलाने के बाद इसको वैल्यू कर दो क्या, TRUE ट्रू। अब जैसे ही लॉगिन करेगा तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो गई। अब यहां आओ, यूज इफेक्ट चलेगा सबसे पहले। यूज इफेक्ट में भी यहां आते हैं, मैं करता हूं लॉगिन, ठीक है। और इसको लॉगिन ही दिया है नाम, इसको नाम क्या दिया है, लॉगिन और सेट लॉगिन, सही है। लॉगिन को अगर लॉगिन ट्रू होता है तो फिर ये वाला काम होना चाहिए। यार यहां भी एक पंगा होगा, रिटर्न फेंकेगा ये वाली वैल्यू को, यहां भी एक ब्लेंडर देगा। ये पता है क्या ब्लेंडर देगा, ये जो यूजर फाउंड है ना, ये बना हुआ है अंदर, इसके लिए फिर आपको एक बाहर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जर्नली मैं एक काम करूंगा, यहाँ प्रिंट नहीं कराना, प्रिंट करा लेना अब आप लोग, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेंगे। अभी जर्नली हम इफेक्ट चलाते हैं, जैसे ही ये पेज चले कंपोनेंट लोड होगा लॉगिन प्रोफाइल वाला, तो पहली चीज देखे लॉगिन ट्रू है या नहीं है। अगर लॉगिन ट्रू है फिर यूजर को फाइंड करे, उसका डेटा देखे, जो भी चीज मिल रही है वो दिखाए, और ये इसके बराबर करे। और मैं यहाँ आ जाता हूँ console.log, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, इसी के अंदर यहीं पर है, इफ में ही चल रहा है। इफ कहाँ है, अभी इफ ही चल रहा है ना। तो console.log, इसके ऊपर आने के बाद करते हैं यूजर फाउंड डॉट फुल नेम, इसका नेम प्रिंट करा दे। अभी फिलहाल ये करते हैं। अगर ये ना हो तो एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में होना चाहिए इसको नेविगेट करा दे बच्चा, तू नेविगेट करा दो। नेविगेट ऊपर बनाया नहीं है, चलो एक काम करते हैं, यूज नेविगेट कॉन्स्ट। तो अब बुलाओ इस नेविगेट को और इसको ले जाना कहाँ, होम पर, ठीक है भाई। स्लैश वाले पेज पर नेविगेट करा देना जब अगर ये वाला चक्कर हो तो। और लॉगिन ट्रू देखना पड़ेगा, लोकल होस्ट 3000 पर, यहाँ आओ स्लैश प्रोफाइल, होम पर ही लाएगा स्लैश लोकल होस्ट, और यहाँ आता हूँ लिखता हूँ स्लैश प्रोफाइल, वो यहीं लाएगा होम पे, ठीक है। प्रोफाइल वाले पेज पर अब नहीं जाएगा। अब आते हैं साइन अप पे। साइन अप पे आने के बाद जॉन 1 2 3, जॉन की जगह क्या करते हैं, साइन अप नहीं करते, साइन इन नहीं करते। एक यूजर है ही ना, क्या नाम था उसका, Ali1, पासवर्ड था 1 2 3, साइन इन हो गया, लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है भाई। और डेटा खैर अभी प्रिंट नहीं हुआ, वो सारा डेटा हटाया मैंने, कहा ना वेरिएबल चेंज किया। इंस्पेक्ट पे आते हैं, यहाँ कंसोल पे मैंने प्रिंट कराया था अलीशान हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं होम पर जाते हैं, आ गया। और यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ
प्रोफाइल। और अच्छा एक मिनट, यहाँ आने का प्रोफाइल में क्या एरर दे रहा है, एक मिनट। ट्रू उसने डेटा भेज दिया है, एक मिनट। हाँ एक ब्लेंडर ये है, साइन अप साइन इन, साइन अप, पहले एक मिनट साइन अप पर आता हूँ। फुल नेम बिलाल, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, साइन इन किया, लॉग इन सक्सेसफुल, इंस्पेक्ट पर आता हूँ, कंसोल पर आता हूँ, बिलाल आ गया। स्लैश प्रोफाइल पर होम साइन अप बिलाल, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अच्छा ठीक है भाई, काम तो कर रहा ही है। इसमें ब्लेंडर क्या है, वो ये है कि जब मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो वो जो है ना, प्रोफाइल में ये एरर आ रहा है कि यहाँ पर आने के बाद जब मैं प्रोफाइल पे ऐसे जा रहा है, काम करता हूँ ना, मैं प्रोफाइल को उसमें नेविगेशन बार में ऐड कर देता हूँ। जनरली यहाँ ये एरर है कि मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, प्रोफाइल को लोड कर रहा हूँ और लोड कर रहा हूँ, मेरा यूज़र वूज़र सब उड़ रहा है वहाँ से, तो वो सारी चीज़ें जीरो पे जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र पे सेफ नहीं हो रहा अभी डेटा। वो जब हम कुकीज़ वाला सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम ब्राउज़र पे डेटा, कैशे और कुकीज़ होती हैं, आपने सुना होगा कैशे होता है ब्राउज़र, वहाँ डेटा स्टोर करेंगे, फिर रिफ्रेश करने पे जाएगा नहीं, ठीक है, ब्राउज़र तक। वहाँ फिर ये हो जाएगा कि जब आप ब्राउज़र क्लोज कर दोगे ना, अब डेटा उड़ेगा, ठीक है, वो कैशे के लिए। तो अभी खैर हम यहाँ आते हैं। हाँ बस हो गया काम। मैंने इधर देखो सिर्फ लॉगिन सिस्टम बनवाया है, एक नई चीज़ पढ़ाई है यूज़ नेविगेशन, इसके अलावा पढ़ाया कुछ नहीं है, नहीं सिर्फ इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके लॉगिन सिस्टम बनाया। अब इसका जो प्रोफेशनलिटी है उसको पूरा करते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, नैवबार ही होता है, प्रोफाइल पर भी नैवबार शो हो रहा है, ऐसा ही है, प्रोफाइल पर नैवबार शो हो रहा है ना, नैवबार क्या हुआ, शो हो रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, लॉग आउट का बटन शो करवाते हैं प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पर एक काम कर देता हूँ मैं, नैव बार पे, सॉरी नैव बार कहाँ है मेरा, नैव बार कहाँ है, नैव बार। अब ना यहाँ एक बटन बनाते हैं लॉग आउट के लिए, ठीक है, यहाँ एक बटन ऐड करता हूँ मैं, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं, सॉरी बटन बनाता हूँ, सॉरी BUTTN बटन, लो जी, लॉग आउट है। और यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ क्लास नेम, अरे ये लाइट चली गई, सेंटर बिटवीन, लॉग आउट का बटन, क्लास दे देता हूँ BTN, ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहाँ आते हैं, ठीक है भाई, ये लॉग आउट का बटन है, सही है। लेकिन अब एक मसला है, लॉग आउट का बटन है, होम है, साइन अप है, साइन इन है, लॉग आउट का बटन शो तभी होगा जब साइन इन हो। तो एक काम करते हैं, इसके लिए भी एक काम करते हैं, लगाओ यहाँ पे कंडीशन, इसको लाओ इधर, सही है, इसको, और उसके लिए भी यहाँ एक काम करना पड़ेगा, इंपोर्ट करता हूँ मैं यूज ऑथ को फ्रॉम हुक से, उसको रट गया। अब ये जो यूज ऑथ है, ठीक है, इसके अंदर से मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो क्या है, यहाँ पर सिर्फ लॉगिन चेक करना, अगर यूजर लॉगिन है तो नजर आएगा। तो कर देता हूँ कॉन्स्ट LOGIN लॉगिन, और उसको कर देता हूँ इसमें रैप। अब मैं कहता हूँ अगर लॉगिन है, ट्रू है, सही है, अगर लॉगिन है मतलब कि लॉगिन चल रहा है, तो फिर आप ये दिखाओ, अदरवाइज क्या कर दो, ट्रू है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दो यार, ठीक है भाई, अदरवाइज कुछ भी ना हो। लॉगिन ट्रू है, नहीं है, फॉल्स है, तो वो बटन गायब हो गया, होम साइन अप। और हाँ, इस बटन पे एक चीज करनी है, वो है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे इसको कर देना है मैंने नेविगेट कर देना है,
पहला काम नेविगेट करने का है, इसको नेविगेट करो स्मॉल से भाई, स्मॉल से नेविगेट कर दो। कहाँ पर? साइन इन पर, साइन इन पर ही होता है ना, SIGN, साइन इन पे, साइन इन वाले पेज पे ले जाना, पॉइंट नंबर 1। और यार ये ऐसे नहीं आएगा, मैं वाकई भूल गया हूँ, इसको कैसे लाना होता है यार, एक मिनट, इसको कट हटा दो, लॉग आउट पे बना दो। यहाँ ऊपर आते हैं, सिंपल एक काम है, एक फंक्शन बनेगा जिसको बोलते हैं लॉग आउट। लॉग आउट फंक्शन में 1 से 2 काम होंगे, ठीक है, जो 2 काम होंगे वो यहीं पर देखते हैं लॉग आउट से। और यहाँ एक काम होगा मेरे पास लॉग आउट में, जैसे ही क्लिक होगा लॉग आउट पे पेज नेविगेट करेगा, ठीक है, पेज नेविगेट करेगा। उसके लिए मुझे करना है, किसको लगाना पड़ेगा? नेविगेशन को। तो मैं यहाँ आता हूँ, यूज नेविगेशन, ठीक है भाई, नेविगेशन ला लो, ले आओ। यूज नेविगेशन का यूज देखा कितना ज्यादा है, कॉन्स्ट और नेविगेट। बात समझ गए यहां तक कि क्या कर रहा हूं मैं? अब यहां आने के बाद जैसे ही लॉग आउट हो इसको नेविगेट करा देना, किस पेज पर? साइन इन वाले पेज पर। यहां तक बात समझ गए? लॉग आउट होगा साइन इन वाले पेज पर। चलो अब एक काम करते हैं, देखो साइन इन, साइन इन पे जाओ, कौन सा यूजर रजिस्टर्ड है? Ali1 और 1 2 3, ये वाला रजिस्टर्ड है। ओके हुआ, लॉग आउट का बटन आ गया, लॉग आउट पे क्लिक किया, चला गया। अब लॉग आउट का बटन गया नहीं। इसके लिए एक और काम करते हैं भाई, जब ये तो हो जाए फिर इस काम कर लेना, यहाँ एक फंक्शन था उसको भी इंपोर्ट करो, वो था सेट लॉगिन का फंक्शन। सेट लॉगिन था ना, तो जब ये हो जाए तो सेट लॉगिन को आस्था आपने क्या कर देना है? फॉल्स। अब ऑटो जब सेट लॉगिन फॉल्स हो जाएगा तो यहां पर सेट लॉगिन अगर ट्रू नहीं है तो ये बटन भी यहां से गायब हो जाएगा। साइन इन पर आते हैं, पहले साइन अप, साइन इन, यहां पर आया मैं Ali1, ठीक है, 1 2 3 रजिस्टर्ड, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉग आउट, बटन गायब, ठीक है। अभी इसमें एक ब्लेंडर है, वो क्या है वो भी समझेंगे। होम, साइन अप, साइन इन, इसमें कुछ चीजें अभी साइन अप और साइन इन का बटन नैव बार में शो हो रहा है। अब आप ये कर सकते हो, जब साइन अप बंदा लॉगिन कर जाए तो ये जो कंडीशन मैंने एक बटन पे लगाई है, तो लॉग आउट पे जैसे लगाया कि लॉग आउट का बटन गायब हो जाए, ये वाली कंडीशन इसको देख लो, ये है ये हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर, ये बहुत यूज होता है। अब आप साइन अप और साइन इन के लिए भी ये करोगे कि भाई अगर साइन अप है, बंदे ने साइन अप किया, ओके, साइन इन किया, ओके, जब बंदा लॉग इन हुआ तो अब ऊपर से साइन अप और साइन इन हट जाए। अब नैव बार यही रहेगा, साइन अप साइन इन हट जाए, 2-3 ऑब्जेक्ट बना लो वहां पे, रूट, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स और ये, या बिलफर्ज उसके हवाले से जो भी है, होम है उसका, ये फलाना है, या उसके शॉर्ट्स हैं, रील्स है, जो भी है, वो 2-3 बना के छोड़ दो, वो रूट विजिबल हो जाए। और ये सब काम सिर्फ एक चीज पे चलेगा, लॉगिन के ऊपर, कि लॉगिन अगर ट्रू है तो ये सब चलेंगे, ये चीजें लॉगिन ट्रू पे दिखेंगी, ये चीजें लॉगिन फॉल्स पे दिखेंगी। मतलब साइन अप, साइन इन, ये चीजें तब दिखें जब ये होम भी, किसी वेबसाइट के जाते हैं होम दिख रहा होता है, होम अबाउट, अबाउट, जैसे आप साइन इन करते हैं आप अबाउट वगैरह के, अब आपकी प्रोफाइल दिखेगी, तो होम को भी गायब कर दो, अब नैव बार सिंपल। जब लॉग आउट करोगे तो फिर आप उस पेज पर आओगे जहां होम है, साइन अप है, साइन इन है, रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें। समझ गए बात? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में आके बनाना है। अच्छा, ये वाला काम भी एक दफ़ा देख लेते हैं, मैं इसको भी ओके करवा ही देता हूँ आपको। ये जो मैंने अभी बंदा गायब किया है, ये क्या इशू है, इसको देखते हैं। आओ पहले सॉल्व करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। ऐसे बनाया था, इसमें यहाँ तक कोई पंगा नहीं आ रहा। एक मसला है, देखो यूज़र नॉट फाउंड वाला काम कर रहा है। साइन अप, साइन इन, यहाँ था ALI Ali1 1 2 3, ऐसा ही था, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल लॉगिन, पिक्चर नहीं आई उसकी भाई। और यार एक मिनट, वहां जाके एक चीज वेरीफाई कर लूं मैं, अलीशान Ali1 1 2 3, यहाँ आ गया एरर कि यूजर फाउंड इज नॉट डिफाइंड। यूजर फाउंड क्यों नहीं डिफाइन है भाई? यहाँ प्रोफाइल में बता दिया, लेकिन मैंने पता है क्या बोला, ये मैंने कर दिया यहाँ, ये वाला काम। अब यहाँ पे हमने ये करना है, वेरिएबल्स बनाने कुछ, कि जब यहाँ पर वैल्यू आए, इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू सेट हो रही है वो इसके हिसाब से सेट हो। वेरिएबल यहां बनाएंगे बाहर करके, लोकल वेरिएबल आपने बना दिया कॉन्स्ट यूजर इमेज इक्वल्स टू, ठीक है, ये यूजर इमेज बना दी। और आगे क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा ये भी यार, ये सब उसके थ्रू बनानी पड़ेगी, सेट वाले फंक्शन के थ्रू, ठीक है। ये सब बाहर बना के
अंदर इसके अंदर वन बाय वन यूजर फाउंड के बराबर ये कर दो, यूजर इसके बराबर ये कर दो, सेट के फंक्शन यूज होंगे। बना लोगे या मैं बनाऊं? बना लोगे या बनाओ? मतलब यहां फंक्शन बनाना, यूजर फाउंड फुल नेम, यूजर फाउंड उसकी इमेज, सब चीजें आपने सेट करनी है इसके बराबर, ठीक है? फिर जाके ये वाला काम वहां पर चल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और एक और काम ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसको कॉपी करूं, इफ चल रहा है ना, इफ के अंदर वहां चलेगा नहीं, ठीक है यार, इतना चला लेना। वहां पे जैसे ही पेज ऑन हुआ, ये तीन चीजें लगा के इनके बराबर सेट करके शो करवा देना। जो बंदा लॉगिन होगा उसके आगे वो इमेज शो, जो बंदा लॉगिन हुआ उसके आगे। एक को मैं कर देता हूँ एक वेरिएबल बना के, वरना बाद में बोलोगे यार वहां तक तो आपने करवाया नहीं था सर। मैं कर देता हूँ बिलफर्ज यूजर इमेज पी इमेज img सेट पी img। ये मैं अभी कर देता हूँ खुद ही यार, वरना बाद के पंगे ही रहेंगे। सेट ओ यूज स्टेट, कहाँ है स्टेट यार? यूज स्टेट, स्टेट ले आ भाई। और ये है ऐसे, ठीक है भाई शुरू में। और यहाँ पर भी एक काम कर सकते हो, इमेज है ना, बाय डिफॉल्ट किसी की इमेज नहीं है, उसके लिए आप ये इमेज सेट कर सकते हो। बिलफर्ज ऐसा बंदा है जिसकी कोई इमेज है ही नहीं, तो यहाँ जैसे आ जाता हूँ मैं, पिक्सल्स पर था, कंट्रोल शिफ्ट टी, ये रहा। वो क्या बोलते हैं प्रोफाइल, उसको क्या बोलते हैं प्रोफाइल, वो प्रोफाइल कस्टम, अबे यार पता नहीं क्या बोलते हैं यार, उसको याद नहीं आ रहा। पता नहीं कौन आगे उस पर यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल आइकन, ये पता नहीं कौन कौन से दे रहा है, ठीक है यार, ये गूगल पे मिल जाता है। इसको कोई स्पेसिफिक वर्ड कहते हैं यार गूगल के पास। पता है मसला क्या है गूगल पे ना, ये बहुत वो दिखता है, इसका लिंक बहुत बड़ा होता है, कॉपी इमेज एड्रेस। अब ये एड्रेस फेंकूंगा ना, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, सब कुछ करने के बाद एंड में ये लगा देंगे चेक करने के लिए। यूज़र फाउंड हो गया ये। अब यहाँ आओ, आप ये PIMG है ना, PIMG को यहाँ दिखाना है इस इमेज की जगह, इसको हटा देता हूँ। H1 नहीं दिखाना मुझे अभी, PIMG, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा सिंपल PIMG, ठीक है भाई? ये PIMG इसकी सोर्स होगी। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई सोर्स लगी हुई है तो वो दिखेगी, वरना मैंने कहा कि जब लॉगिन होगा ये सब होगा, सेट यूजर्स वाला काम चलेगा, तो आप एक काम कर लेना, एरे भी ऐड कर सकता हूँ। खैर अभी मैं यहाँ आ जाता हूँ, सेट पी इमेज, इधर आओ, वो है यूजर फाउंड, यूजर फाउंड डॉट अवतार URL, यही था, यही नाम था ना? तुम लोग खामोश क्यों हो जाते हो इतने जब नाम पूछ रहा हूँ? प्रोफाइल URL है यार, चलो भाई प्रोफाइल URL को इसके बराबर आपने कर दिया, यूज़र फाउंड और डॉट प्रोफाइल URL सेट इमेज को, ठीक है भाई? और बाय डिफ़ॉल्ट वाला काम ये था कि इसकी इमेज को पकड़ो, इमेज एड्रेस सब ओके है। यहाँ आने के बाद यूज़ ऑथ नहीं, सॉरी, आओ, अच्छा वहाँ भी एक ब्लेंडर है, चेक करवाना है साइन इन वाला, साइन अप वाला। छोड़ो यार, बहुत छोटे छोटे ब्लेंडर है, वो आस्ता आस्ता सेट कर लेना। मतलब अब जब मैं साइन इन करूँगा वो खाली कर देगा, नल कर देगा, जिसका गिवन नहीं है। लॉगिन सक्सेसफुल, इमेज आ गई, ठीक है यहाँ तक। और क्या चीज़, ये इमेज अब उसके हिसाब से आई है यहाँ से, यूज़र फाउंड वाले से। हाँ हाँ, नहीं तूने लगाई है इमेज, ठीक है? ये इसके हिसाब से यहाँ से। अब लॉग आउट पे जाके देखते हैं, होम साइन इन यहाँ आते हैं। अच्छा एक और चीज़, प्रोफाइल पे चेक करते हैं ना, प्रोफाइल आई एम होम, ठीक है भाई? यहाँ आ गया। अब साइन इन करेगा, जो भी है अली 1 1 2 3 रजिस्टर करेगा तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा।
अच्छा एक और काम कर सकते हैं, लॉग आउट करते हैं, साइन अप पे जाते हैं, जॉन को देखते हैं 1 2 HON जॉन। सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो अगर खाली होगा तो क्या भेज रहा है इमेज के हिसाब से, इमेज देता है या नहीं। हाँ वो इमेज आके जो गायब हुई है ना, वो मुझे पता है यही करेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है तो उसने उसको क्या कर दिया, खाली कर दिया। अब इसके लिए भी कंडीशन लगाओगे कि अगर इफ उसकी इमेज वाली जो चीज़ है वो खाली है तो ये रहने दो, नहीं है तो फिर वो जो उसने यूज़र ने दिया वो दो। ये हर जगह लगेगा, ये हर जगह लगेगा। और एक और चीज़ जो मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर किया है, लंबा काम किया है, इतना सब करने के बजाय ना, सेट इमेज की बजाय आप यहाँ पर एक कर दो सेट पर्सन, सेट पर्सन ले लो, पर्सन सॉरी सन, ठीक है भाई। ये पर्सन को ले आओ, कट करके यहाँ पेस्ट कर दो और सेट से पहले कॉमा लगा दो। पर्सन का पी भी स्मॉल होगा यार ये तो, ठीक है भाई। इसको कर दो एक एरे के बराबर। अब क्या हुआ, ये जो यूजर डॉट था ना और एरे नहीं, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट लगा रहे हैं ना तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को इसके बराबर कर देना, सेट पर्सन के ऑब्जेक्ट को बराबर कर दो वो जो यूजर फाउंड है उसके बराबर। अब इसके अंदर से ले आओ पर्सन, पर्सन डॉट और उसके अंदर क्या था, डॉट यू, क्या था यार इमेज के लिए, प्रोफाइल URL। ये चेक कर लेना, मे बी आई थिंक ये वर्किंग करेगा। साइन अप, साइन इन, अली 1, अली 1 और पासवर्ड था 1 2 3। लेट मी चेक दिस, परफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर से नाम देना भी आसान हो गया। यहाँ आओ, ये जो पर्सन है उसी का फुल नेम चाहिए तो यहाँ कर दो पर्सन डॉट फुल नेम, पर्सन डॉट फुल नेम आ गया। और कोई चीज़ है वो भी ऐड कर दो, क्या था, पर्सन डॉट पासवर्ड, तो PWD पासवर्ड भी ले आते हैं, PWD स्मॉल था कैपिटल था, पासवर्ड आ गया। और क्या था, यूजर नेम, तो यहाँ आओ इसको कॉपी करके पेस्ट करो, कर दो पर्सन डॉट यूजर नेम, तीनों चीजें आ गई, ठीक है भाई। जो यूजर रजिस्टर्ड करेगा उसके हवाले से ये चीज यहाँ पर आ गई। अच्छा इसमें भी एक काम कर लेता हूँ, इसको यहाँ आप यही कंडीशन लगा देना यार, अगर नहीं है इफ वाली कंडीशन, कुछ नहीं है तो भाई खाली है तो ये कर दे, लगा दूं, ये तो है, यहाँ लगाओ दिस देन और देन। अगर है तो इसको ले आओ, अगर है तो इसको फिर इसके बराबर कर देना, URL है तो पर्सन, तो पर्सन कहाँ है यार, डॉट प्रोफाइल URL जो है उसी के बराबर कर देना। नहीं है तो एक जर्नल URL यहाँ पे पास कर दो जो वहाँ से मैंने लिया है, ये भी तंग करेगा, इसको छोड़ दो, मारो गोली। कॉपी इमेज एड्रेस बिलफर, ये जर्नल है। अच्छा भाई ये हो गया ना, कॉपी इमेज एड्रेस, लेट मी चेक दिस, कहाँ पे, अबे यार लॉग आउट, साइन इन, साइन इन, साइन अप करते हैं जॉन को, लॉग इन, जॉन साहब लॉग इन करते हैं, सत्यानाश बनाना यार अब बैठ के, ठीक है। क्या मिस्टेक है, कोई होगी छोटी मोटी मिस्टेक, बस यहाँ इफ की कंडीशन जैसे मैंने क्वेश्चन, बस आप खुद कर लेना, तो ये लगाइए ना, सेम चीज़ जो प्रोफाइल आ रही है उसको चेक कराना, और मे भी उसको ऐसे चेक करना होगा यार। एक और चीज़ हम ये कर सकते हैं, बेटा 2 मिनट रुक जा, इक्वल्स टू, अगर ये खाली हो तो हम ये कर देते हैं पर्सन डॉट, लेट मी चेक दिस यार, पर्सन डॉट प्रोफाइल, अगर पर्सन डॉट प्रोफाइल URL जो आ रहा है वो खाली है तो फिर इसके बराबर सेट कर दो इस वैल्यू को, ठीक है। और ये रिटर्न आना चाहिए, शायद रिटर्न ही ऑटो ही देगा। और इसको भी यार, एक मिनट, ये एक ब्लेंडर है, इसको किसी तरह ऐसे लिखते होते हैं, ये ना जावा स्क्रिप्ट में रिप्लाई वो आंसर दे रहा है, चलो देखते हैं यार। आओ साइन इन पर आओ, जॉन को इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड,
ठीक है। अब ये जर्नली जो भी प्रोफाइल इमेज आप दोगे वो उठा लेगा। इसको उठाते हैं, अब एक जर्नल डेमो देख के जाते हैं ना। ये वैसे जर्नली इतना बड़ा लिंक देना नहीं है, ये मैंने दे दिया है। ये भी हो गया, प्रोफाइल बंद, साइन अप बंद, कॉन्टैक्ट्स एपीआई बंद, नैपबार बंद, app.js बंद। यहाँ आ जाओ रिएक्ट के ऊपर, होम पर, ये लॉग आउट पर आते हैं। अच्छा, ये होम वाले बटन गायब कराने हैं आपने, हाँ ये अब आप करना। मैं साइन अप साइन इन सब चल रहा है। साइन अप पर आता हूँ, एक यूज़र है ये, और ये लिखा करके यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ वाकई ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक नया बना देते हैं। ABC इसका नाम है, जॉन 1, और ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुल नहीं कर भाई। ठीक है, साइन इन पर लाया, मैं दोबारा आता हूँ जॉन 1 को, और ये लिखकर भेजता हूँ। अभी इसमें एक और चीज़ भी मिसिंग है, ये मैंने नहीं किए, छोटे छोटे टास्क हैं वो आप खुद करना। अब ये आपको पता है, अब मैं खाली भी इंटर करूँगा, खाली भी चला जाएगा पहला यूज़र, तो आपने कंडीशन लगे नहीं है खाली ना जाए, कोई फील्ड खाली ना हो। वो अब आपको पता है, कहीं रिक्वायर्ड डाल दो, कहीं पे ये लगा दो कि भाई किसी ने अगर कोई फील्ड खाली रखी है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अब ये यूज़र तो हो गया 1 वाला। अब आते हैं साइन इन पर। साइन इन पर 1 को लॉग इन करवाता हूँ पहले मैं। अच्छा, इसके बटन को भी नहीं चेंज किया, हाँ इसको भी चेंज कर देना, लॉगिन की रजिस्टर्ड लिखा हुआ है अभी तक, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अच्छा लॉग आउट करो। अब अली को चेक करते हैं, पता चले अली में भी यही आ रहा हो। अली क्योंकि अली की पिक्चर वहाँ पे मौजूद है, अली की जगह अली की पिक्चर आनी चाहिए। ये एक ब्लेंडर है, ये एक ब्लेंडर है, इसको चेक कर लेना, क्योंकि अली के उसमें क्या आ रही है, अली की पिक्चर आ रही है। यहाँ एक ब्लेंडर आया, ठीक है, और नेबर प्रोफाइल ये भाई अभी 10 नहीं बजे हैं बेटा, बैठ जाए इज्जत के साथ। बेशक 10 मिनट रहते हैं या 20 मिनट रहते हैं। यार यहाँ एक गड़बड़ है, इसको यार ये पता है क्यों ये वाला उठा रहा है। ओ खाली हो तो, अगर ये इमेज खाली हो तो ये चीज़ ही उल्टी चलाई है भाई मैंने। ये यहाँ चलेगा, इमेज का URL ये वाला यहाँ आएगा, और वो जो ये वाली चीज़ थी ना पर्सन, ये यहाँ आएगा। आई थिंक सो यार, अब देख लेना इसको थोड़ा बहुत एडिट मार के यार। अली 1 1 2 3 रजिस्टर्ड। अब अली की जगह अली की पिक्चर आनी चाहिए, अली की जगह किसी और की पिक्चर आ रही है वैसे ये। ठीक है, ये एक गड़बड़ है, अली की जगह पिक्चर लगी है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, हो जाएगा। ओके, अब प्रैक्टिस कर लेना। होम साइन अप इनको रिमूव करना है, इनके बटन पे कंडीशन लगेगी। ये जो प्रोफाइल वाला है इसकी कंडीशन को ओके कर लेना, वो जो खाली फॉर्म उठा रहा है इसको ओके कर लेना, प्रोफाइल तक आ जाओ। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर एक बात बताता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर है, ये पेज खाली नहीं छोड़ना। अब इसमें आप बनाओगे पूरा स्ट्रक्चर, जब बंदा लॉगिन हो तो उसकी पूरी प्रोफाइल शो रही हो। मतलब अब एक पैराग्राफ बनाओगे, आप यहाँ आओगे, ये जो एरे भी मैंने बनाया ना ये गलत है। गलत का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे नहीं बनना था, ऐसे नहीं आना था, यहाँ आने थे यूजर्स। ठीक है, या माय यूजर्स कर दो, माय एग्जाम्पल माय यूजर्स। अब ये माय यूजर्स बना, ये माय यूजर्स का बाहर जाके एक एरे बनाओ, उसके अंदर सारा यूजर मौजूद होगा। ठीक है, उस यूजर के अंदर उसकी पोस्ट्स भी होंगी, उस पोस्ट को भी जाहिर सी बात है। और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, मैं बता देता हूँ आपको, ये इसके हिसाब से बनाओ आप लिंक्डइन के। चल यार यहाँ पर आओगे और यार लिंक्डइन 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 ये पेज बनाना है आपने यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ पर उस बंदे की डीपी लगाओ, यहाँ पे डीपी लगाओ, ये चीज़ ऐसे एग्जैक्टली आपने रेडी करनी है स्क्रॉल करने पे। ठीक है, ये नाम आएगा, उसकी 2-4 डिटेल आएंगी, यहाँ पोस्ट आएंगी। पोस्ट, अब ये पोस्ट है ना, ये सिंपल डिव बना देना। कितने डिव आएंगे, हर बंदे की प्रोफाइल में उसके हिसाब से जितने डिव हैं, उसने जितनी पोस्टें डाली हैं। अगर आप वहाँ जाके इधर आके ना यहाँ एक क्रिएट का ऑप्शन देना, क्लिक करना, इस पर ये ना खुले, अगर चाहते हो तो ये मॉडल आपको बना बनाया मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप पे क्लिक करो, मॉडल आ जाता है, उस पर डेटा इंटर करके एक पोस्ट। वरना सिंपल एक काम करना, यहाँ एक ये देना
क्रिएट पोस्ट के आगे बटन दे देना। यहाँ किसी ने कुछ लिखा, एंटर किया, एक मैसेज आ गया, छोटा सा डिप बन गया, 2 4 6 जितने बनाए उसमें अब बन गए। अब वो यूजर लॉग आउट होकर दोबारा लॉग इन करेगा ना, तो उसको उतनी पोस्टें दिखेंगी जितनी उसने बनाई है। इसके लिए सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना यहाँ पे ऑथ में, ये जो है ये, इसके अंदर एक चीज यहाँ पे बनानी है, आपने करना है पोस्ट्स। पोस्ट, ठीक है, POSTS, पोस्ट इक्वल्स टू ये ऑब्जेक्ट। अब वो जितनी पोस्टें देगा हर पोस्ट का मटेरियल यहाँ ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये पुश करवाना है इसके अंदर, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। यूजर्स डॉट पुश, और वो जो पोस्ट दे रहा है उस पोस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर इसको ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। ऑब्जेक्ट में डेटा थोड़ी पुश होता है, ऑब्जेक्ट में डेटा नहीं, वो जो यूजर देता जाएगा ना, पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर पुराना ऑब्जेक्ट डॉट लगा के फिर नया ऑब्जेक्ट, पुराना ऑब्जेक्ट साथ में नया ऑब्जेक्ट, पुराना ऑब्जेक्ट साथ में नया ऑब्जेक्ट, ऐसे डाल। या फिर उतना मसला है पोस्ट है ना, तो आप ये कर दो, ये कर दो यार, पोस्ट ये कर दो, आसान काम ये रहा, ठीक है। असल में ऑब्जेक्ट हम वहां चलाते हैं जहां हमने थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि पोस्ट का असल में ऑब्जेक्ट ही बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आगे जाके होता है भाई इमेजेस हैं तो अलग, आपको पता है आपकी पोस्ट आप शेयर कर देते हो फेसबुक पे, लेकिन जब वहां ऊपर जाके देखते हो इमेजेस अलग से शो करता है। जाना है तो इमेजेस देख सकते हो अलग से, और वीडियोस अलग, वो फिर आगे का काम है। आप एक काम कर लो, अभी सिंपल एरे डाल देना, अब तो ये कर दोगे पुश डॉट एरे के अंदर पोस्ट वाले एरे में। लेकिन ये वाला काम सिर्फ तभी होगा जब लॉगिन हो गया यूजर, लॉगिन पर आ गया, जॉन तो हुआ है या नहीं, अली 1 1 2 3 रजिस्टर्ड, ये हो गया। यहां पर उसकी पिक्चर दिखा देना, यहां एक पोस्ट का बटन होगा, पोस्ट के आगे कुछ लिखा, एंटर किया, वो पोस्ट यहां नीचे शो हो गई, जो शो हुई वो डेटा वहां पर पुश भी हो गया। समझ गए बात? देखेंगे कल एक छोटी एग्जांपल में करवा दूंगा, बाकी बड़ा काम आप लोग करेंगे, अच्छे से बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है भाई। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। भाई मुश्किल तो नहीं लग गया? घबरा तो नहीं गए?